पिछले वीडियो में जो हम लोग ने ट्रांजिशन से शुरू किया था, तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन ये दो टाइप का हम लोग ने किया था वहां पे केसेस। तो ट्रांजिशन जो होता है, आप जब ट्रांजिशन का बात करते हैं कि ट्रांजिशन म्यूटेशन जो है, ट्रांजिशन म्यूटेशन कब बोलेंगे, तो रिंग का नेचर सेम होना चाहिए। रिंग का नेचर सेम होने का मतलब हो गया जैसे कि यदि प्यूरिन है, प्यूरिन बेस है इस साइड, तो प्यूरिन बेस जो है वो प्यूरिन बेस से ही रिप्लेस हो। यदि प्यूरिन रिंग का जो प्यूरिन बेस है, यदि प्यूरिन बेस से रिप्लेस होगा तो आप बोल सकते हो कि ट्रांजिशन है। जैसे प्यूरिन बेस में आता है एडेनिन और ग्वानिन, तो एक साइड हमने एडेनिन रख दिया, एक साइड ग्वानिन रख दिया, तो यदि एडेनिन हट जाए और उस जगह पे यदि ग्वानिन आ जाता है, यदि डीएनए में एडेनिन रिप्लेस हो जाए और उस जगह पे ग्वानिन आ जाए, जैसे सपोज ये आपका एक डीएनए और इस जगह पे एडेनिन बेस पहले से था और एडेनिन पेयर करता है थायमिन के साथ। अब यहां से क्या हुआ कि एडेनिन रिप्लेस हो गया, एडेनिन यहां से रिमूव हो गया और इस जगह पे ये ग्वानिन आ गया। तो एडेनिन पहले से था, रिप्लेस हो गया। एडेनिन कौन सा बेस है? प्यूरिन बेस है। और रिप्लेस हुआ एडेनिन तो आया कौन? ग्वानिन। और ग्वानिन कौन सा बेस है? प्यूरिन बेस है। तो यानी प्यूरिन बेस रिप्लेस बाय प्यूरिन बेस हुआ, इसलिए इसको आप ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हो? ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन क्या हो सकता है? तो पारामिडिन वर्सेस पारामिडिन। यदि पारामिडिन रिंग है, पारामिडिन रिंग यदि है, तो पारामिडिन रिंग यदि पारामिडिन रिंग से रिप्लेस हो जाए, पारामिडिन रिंग से रिप्लेस हो जाए, तो पारामिडिन में आता है साइटोसिन और थायमिन। अब यहाँ पे क्या था? थायमिन था। यदि थायमिन यहाँ से हट जाए और उस जगह पे क्या आ जाए? तो साइटोसिन आ जाए। तो थायमिन कौन सा बेस था? तो थायमिन आपका पारामिडिन बेस था। तो पारामिडिन बेस जो थायमिन था वो रिप्लेस हो गया किससे? तो साइटोसिन से। तो साइटोसिन कौन सा बेस था? तो पारामिडिन बेस था। तो यानी पारामिडिन से पारामिडिन यदि रिप्लेस हो रहा है तो आप इसको ट्रांजिशन बोलोगे, या प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है तो भी आप ट्रांजिशन बोलोगे। जैसे एडेनिन रिप्लेस हो गया किससे? ग्वानिन से। और एडेनिन कौन सा बेस है? तो प्यूरिन बेस है। और ग्वानिन जो है वो कौन सा बेस है? तो प्यूरिन बेस है। तो एडेनिन रिप्लेस हुआ, एडेनिन बाहर निकल गया और उस जगह पे ग्वानिन आ गया। थायमिन कौन सा बेस है? तो पारामिडिन बेस है, रिप्लेस हो गया और उस जगह पे कौन आ गया? साइटोसिन आ गया। और साइटोसिन भी कौन सा बेस है? तो आपका पारामिडिन बेस है। तो ये जो रिप्लेसमेंट है, ये रिप्लेसमेंट आपका कहलाता है। जैसे आपने अभी अभी हम आपको बताया कि यदि एक डीएनए है तो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, एक प्रा और एंटी पैरेलल। कैसे? तो एक साइड 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्टैंड है और दूसरा स्टैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एंटी पैरेलल। सपोज दैट यहाँ पे बेस आपका एडेनिन था और एडेनिन जो होता है वो पेयर करता है थायमिन के साथ में। तो एडेनिन की जो पेयरिंग होती है वो थायमिन के साथ में होता है और ग्वानिन का पेयरिंग साइटोसिन के साथ होता है। और ऑलवेज जो पेयरिंग होता है वो प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन होता है। प्यूरिन वर्सेस पैरामिडिन होता है। यानी आपका जो प्यूरिन रिंग होगा, एक साइड प्यूरिन यदि आएगा तो दूसरे साइड पैरामिडिन ही आएगा। ये डीएनए का खासियत है कि जब भी डीएनए होगा तो यदि एक स्ट्रैंड पे यदि प्यूरिन आया तो उसका कंप्लीमेंट्री हमेशा पैरामिडिन आएगा, या पैरामिडिन बेस आया है तो उसका कंप्लीमेंट्री प्यूरिन आएगा। डीएनए में ये खासियत है, मोलिकुलर बेसिस में हम आपको बताएंगे। अभी मैंने एक डीएनए लिया जिसपे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बेस है वो एडेनिन बेस है और एडेनिन पेयर्स करता है थायमिन के साथ में, तो यहाँ पे थायमिन बेस भी है। अभी मैं बोला कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी आपका ट्रांजिशन में जा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ट्रांजिशन यदि हम लोग करेंगे तो ट्रांजिशन में क्या करेंगे? तो सेम नेचर रखेंगे, रिंग का नेचर सेम रखेंगे। यदि प्यूरिन है तो रिप्लेस प्यूरिन से ही होना चाहिए, यदि पैरामिडिन है तो रिप्लेस पैरामिडिन से ही होना चाहिए। नेचर को सेम रखिएगा, यानी रिंग के बेसिस पे। प्यूरिन रिंग है तो प्यूरिन से टर्न्स आपका रिप्लेस होगा, पैरामिडिन है तो पैरामिडिन से रिप्लेस होगा। प्यूरिन में आपका एडेनिन आता है तो एडेनिन को यदि आप यहाँ से रिप्लेस करते हो, एडेनिन को यहाँ से आप रिप्लेस करते हो, तो एडेनिन यदि आपका रिप्लेस होता है तो उस जगह पे, उस एडेनिन के जगह पे यदि कोई दूसरा प्यूरिन रिंग आता है या प्यूरिन बेस आता है जो कि ग्वानिन ही होगा, क्योंकि दो ही आपके प्यूरिन बेस है, एक एडेनिन और एक ग्वानिन, तो एडेनिन रिप्लेस हुआ तो दूसरा प्यूरिन ग्वानिन ही आएगा। उस जगह पे यदि प्यूरिन बेस ग्वानिन आता है, एडेनिन हटा और ग्वानिन आया, यानी प्यूरिन हटा क्योंकि एडेनिन प्यूरिन रिंग है, प्यूरिन हटा और ग्वानिन आया तो बोलेंगे प्यूरिन आया। प्यूरिन हटा और प्यूरिन आया तो एडेनिन रिप्लेस हुआ ग्वानिन से, तो सेम नेचर ऑफ द रिंग हो गया, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन, इसलिए करके इसको बोलेंगे ट्रांजिशन।
अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन का, यदि थायमिन भी रिप्लेस हो गया, थायमिन यदि रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया, तो साइटोसिन से हो गया। ये आपका है साइटोसिन। तो थायमिन यहाँ से निकला और इस जगह पे साइटोसिन आ गया। तो साइटोसिन कौन सा बेस है, तो पैरामिडिन बेस है। तो साइटोसिन यदि यहाँ पे आया तो किसके बदले आया, तो थायमिन के बदले आया। थायमिन कौन सा बेस था, तो थायमिन पैरामिडिन बेस था। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ दिखाए हैं कि थायमिन पैरामिडिन बेस था। तो पैरामिडिन बेस रिप्लेस हुआ, पैरामिडिन बेस आया, नेचर ऑफ द रिंग सेम रह गया, इसलिए करके इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। अब ट्रांसवर्सन करना है तो इसके अपोजिट में चल जाइए। ये हो गया ट्रांजिशन का स्टेप। और ट्रांसवर्सन यदि आपको करना है, ट्रांसवर्सन का यदि आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रांसवर्सन कैसे होगा। ट्रांसवर्सन जब आप कीजिएगा, तो ट्रांसवर्सन में क्या होगा कि अपोजिट होगा। ट्रांस मतलब अपोजिट, क्या अपोजिट, तो रिंग अपोजिट। ट्रांस का मतलब यहाँ पे अपोजिट होगा, ट्रांस का मतलब अपोजिट का मतलब हो गया रिंग अपोजिट। जैसे यदि प्यूरिन बेस कोई है, यदि आपका रिंग प्यूरिन रिंग है, वो ऑलवेज रिप्लेस होना चाहिए पैरामिडिन से। तो यानी प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन, या उल्टा बोल दीजिए, पैरामिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन। प्यूरिन हट जाए उसके बदले में कौन आ जाए, पैरामिडिन, और पैरामिडिन हट जाए तो उसके बदले में कौन आ जाए, प्यूरिन। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सन। तो ट्रांजिशन में नेचर ऑफ द रिंग सेम है, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन, पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन, लेकिन ट्रांसवर्सन में नेचर ऑफ द रिंग अपोजिट है। यदि प्यूरिन है तो रिप्लेस होना चाहिए पैरामिडिन बेस से, और यदि पैरामिडिन है तो रिप्लेस होना चाहिए प्यूरिन बेस से। इसको ऐसे याद रखिए, ट्रांस मतलब अपोजिट, ट्रांस मतलब अपोजिट। तो अपोजिट होना चाहिए रिंग का नेचर। अब प्यूरिन में आप जानते हैं कि एडेनिन और ग्वानिन आता है, और पैरामिडिन में आपको पहले भी पता रखे कि साइटोसिन और थायमिन आएगा। ये डीएनए का केस का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि यहाँ पे आपका कर दिया, पहले थायमिन कर दिया, देन साइटोसिन कर दिया। तो मैं बोला यहाँ पे एडेनिन पेयर्स विद थायमिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। तो ये यदि एडेनिन रिप्लेस हो जाए इस दोनों में से किसी भी बेस से, क्योंकि एडेनिन हो जाएगा प्यूरिन बेस, और इस दोनों में से कोई भी बेस आएगा तो पैरामिडिन बेस हो जाएगा। तो प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन हो गया, तो ये ट्रांसवर्सन हो जाएगा। या ग्वानिन इस दोनों में से किसी भी बेस से यदि रिप्लेस हो जाता है तो भी वो आपका क्या हो गया कि प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन हो गया, तो इसको भी आप ट्रांसवर्सन बोलिएगा। या इसके अपोजिट में आइए, थायमिन यदि इस दोनों में से, एडेनिन और ग्वानिन दोनों में से किसी भी बेस से यदि रिप्लेस होगा तब भी वो ट्रांसवर्सन होगा। साइटोसिन यदि एडेनिन और ग्वानिन में से दोनों में से किसी से भी रिप्लेस होगा तब भी वो ट्रांसवर्सन होगा। तो ट्रांसवर्सन का मतलब रिंग का नेचर अपोजिट होना चाहिए। यदि प्यूरिन है तो रिप्लेस बाय पैरामिडिन होना चाहिए, और पैरामिडिन है तो रिप्लेस बाय प्यूरिन होना चाहिए। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। इसके लिए मैं एक चार्ट आपको बना के दिया था। जैसे पेयरिंग आपको याद रहता है कि एडेनिन पेयर्स विथ आपका थायमिन, एडेनिन जो पेयर करेगा वो थायमिन के साथ में, अब ग्वानिन जो पेयर करेगा वो साइटोसिन के साथ में। पेयरिंग वाला आमने सामने लिख दीजिए, फिर एरो सब साइड से लगा दीजिए, जितना एरो आपको संभव है दो बेस के बीच में वो आप क्लियर लगा दीजिए। उसके बाद हम लोग यहां से बात करेंगे कि क्या होगा। अब यहां से ये जितने भी एरो हैं आप खुद देख करके बता सकते हो कि ट्रांजिशन होगा कि ट्रांसवर्सन होगा। जैसे एडेनिन यदि हट जाए उसके बदले कौन आ जाए, थायमिन। तो एडेनिन कौन सा रिंग है, प्यूरिन रिंग है। तो प्यूरिन हट गया किससे, पैरामिडिन रिंग से, तो क्या कहलाएगा, अपोजिट नेचर हो गया रिंग का, तो ट्रांसवर्सन कहलाएगा। अब एडेनिन हट जाए ग्वानिन से, या ग्वानिन हट जाए एडेनिन से, तो इधर वाला जो दोनों बेस है ये प्यूरिन है, इधर वाला जो दोनों बेस है वो पैरामिडिन है। आप खुद देख लेना, यदि नेचर इधर वाला जो दोनों बेस है वो आपका प्यूरिन बेस हो गया, प्यूरिन बेस, और इधर का जो दोनों बेस है ये पैरामिडिन बेस हो गया। तो आप खुद नेचर देख लेना, यदि रिंग का नेचर सेम आ रहा है तो ट्रांजिशन होगा, और रिंग का नेचर यदि डिफरेंट आएगा तो ट्रांसवर्सन होगा। यदि एडेनिन रिप्लेस बाय ग्वानिन या ग्वानिन रिप्लेस बाय एडेनिन तो दोनों प्यूरिन बेस है, ट्रांजिशन। थायमिन रिप्लेस बाय साइटोसिन, साइटोसिन रिप्लेस बाय थायमिन, दोनों पैरामिडिन बेस है, ट्रांजिशन। अब ऐसे यदि करोगे तो ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया पैरामिडिन, तो ट्रांसवर्सन। ऐसे भी करोगे तो ये हो गया प्यूरिन के साइड में एडेनिन है और पैरामिडिन के साइड में साइटोसिन है, तो ये भी हो जाएगा ट्रांसवर्सन। ऐसे यदि करोगे तो ये हो गया आपका क्या, इधर ग्वानिन जो हो गया ये भी प्यूरिन हो गया, और ये थायमिन जो है पैरामिडिन हो गया, तो ये भी ट्रांसवर्सन हो जाएगा। तो इसका मतलब आप खुद पता चल जाएगा कि यदि नेचर ऑफ रिंग यदि चेंज कर जाए तो आप उसको ट्रांसवर्सन बोलोगे, और नेचर ऑफ द रिंग यदि सेम हो, प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन, पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन, तो वो आपका ट्रांजिशन कहलाएगा। तो ट्रांजिशन और ट्रांसवर्सन में क्लियर डिफरेंस है। ट्रांस मतलब अपोजिट, यानी रिंग का नेचर अपोजिट होना चाहिए। यहां तक हम लोग समझते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। आइए से चल रहा है जो कि
साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन भी एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन ही है, और इस साइलेंट म्यूटेशन के विषय में हम बताने के पहले हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है साइलेंट, मतलब म्यूटेशन होगा, चेंजिंग होगी सीक्वेंस में, लेकिन उसका जो फिनोटाइप आएगा, जो फिजिकल अपीयरेंस आएगा, जो कि हम पिछले क्लास में बता रखे, जो देख के पता चल जाता है कि रेड कलर का यदि फ्लावर है, उसका जीन सपोर्टेड ये है, यही सीक्वेंस है रेड कलर के लिए, AGCTAG सीक्वेंस उस जीन का है, और इसमें यदि चेंजिंग हो जाए, कोई सीक्वेंस बदल जाए, ये सीक्वेंस नहीं रहे, AGCTAG वाला सीक्वेंस नहीं रहे, कोई दूसरा सीक्वेंस हो जाए, और उसके बाद भी फ्लावर का कलर यदि रेड है, तो इसका ना सीक्वेंस तो बदल के दिखा देंगे। जैसे मान लो कि सपोज डेट आपका सीक्वेंस बदल गया, क्या हो गया, तो ACCTAG सीक्वेंस बदल गया आपका। अब यहाँ पे हो गया T है, C है, तो GGAT और C, ये डीएनए हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये सेम डीएनए है, तो सेम जीन हो गया। उसके बाद केवल एक जगह पे आपने सीक्वेंस को चेंज कर दिया, यहाँ पे G था तो यहाँ पे C ले आया, यहाँ पे C था तो यहाँ पे Z ले आया, लेकिन ये जीन का भी जो फिनोटाइप आ रहा है, इस जीन का भी जो फिनोटाइप आ रहा है, ये फिनोटाइप आ रहा है रेड, और इस जीन का भी जो फिनोटाइप आ रहा है, वो फिनोटाइप आ रहा है रेड। यानी सीक्वेंस में चेंजिंग हुआ तो म्यूटेशन कहलाएगा, क्योंकि आप बोलते हो कि सीक्वेंस में चेंजिंग होता है तो म्यूटेशन कहलाता है, जीन म्यूटेशन आप बोलते हो, क्योंकि ये जीन है आपका, ये जो हमने आपको सीक्वेंस लिखा है, ये जीन का सीक्वेंस लिखा है, ये आपका जीन है, तो इसमें चेंजिंग हो गया यहाँ पे, तो ये तो म्यूटेशन है। लेकिन इस जो पहले से जीन प्रेजेंट था वाइल्ड टाइप का, उसका जो फिनोटाइप है, वो फिनोटाइप रेड कलर का है, और जो म्यूटेशन के बाद जो जीन बना, उसका जो फिनोटाइप आया, वो भी फिनोटाइप रेड कलर का आया। इसका मतलब हो गया कि म्यूटेशन हो रहा है लेकिन फिनोटाइप सेम रह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट मतलब होता है चुपचाप, यानी ये म्यूटेशन होगा लेकिन हल्ला नहीं करेगा, हल्ला करने का मतलब फिनोटाइप चेंज हो जाना, हल्ला करने का मतलब फिनोटाइप चेंज हो जाना, तो ये साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। आपको एक एग्जांपल लेके हम आपको दिखाते हैं। ये जो जीन होता है, तो कहीं भी आप बोलते हो कि जैसा जीन वैसा mRNA बनेगा, वैसा क्या बनेगा, mRNA, और mRNA हमेशा बनाना 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का, प्रमोटर साइड से, जिधर प्रमोटर होगा उधर से 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, तो जिधर से भी आप बनाओगे तो हमेशा mRNA बनेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का ही कंप्लीमेंट्री आएगा। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, इसका आप mRNA बनाते हो, तो ये mRNA जो बनेगा इसका कंप्लीमेंट्री बनेगा, हर चीज के मामले में कंप्लीमेंट्री बनेगा। कैसे, हम मॉलिक्यूलर में और क्लियर कर देंगे। कंप्लीमेंट्री वाला अपोजिट ही करना, जैसे ये 3 प्राइम यदि लिखे हो तो mRNA जो हम बना रहे हैं, ये mRNA में ये 3 प्राइम के जगह पे यहाँ पे 5 प्राइम होगा, और ये स्ट्रैंड में यहाँ पे 5 प्राइम लिखा हुआ है तो इस जगह पे 3 प्राइम होगा। तो पहले तो इस स्ट्रैंड को उल्टा कर दिए, प्लस इस बेस को भी कंप्लीमेंट्री कर देते हैं। कंप्लीमेंट्री करने का मतलब हो गया कि T के जगह पे A आएगा, C के जगह पे G आएगा, G के जगह पे C आएगा, A के जगह पे T आना चाहिए, लेकिन T चूंकि mRNA में RNA में नहीं मिलता है, तो T के बदला U कर दीजिए, T के जगह पे A आएगा और C के जगह पे G आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड को mRNA बनाने के लिए यदि सिलेक्ट करते हो, तो हर चीज का कंप्लीमेंट्री करना पड़ेगा। यदि 3 प्राइम है तो 5 प्राइम कर दीजिए, 5 प्राइम इधर है तो 3 प्राइम कर दीजिए, बेस कंप्लीमेंट्री कर दीजिए। T है तो A, C है तो G, G है तो C, A है तो U, और T है तो A और C है तो Z, ये कंप्लीमेंट्री कर दीजिए। ये जो आपका mRNA बना, ये mRNA इस स्ट्रैंड से बना, तो इस स्ट्रैंड का नाम हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट का मतलब होता है सांचा, मैं आपको मॉलिक्यूलर में फिर से क्लियर करूंगा। टेम्पलेट का मतलब सांचा, तो यदि ये टेम्पलेट हो गया तो ये नॉन टेम्पलेट हो जाएगा, इसका अपोजिट कर दीजिएगा। ये टेम्पलेट आप बोल दिए तो इसको आप बोलोगे नॉन टेम्पलेट। क्लियर करिएगा, थोड़ा हम क्लियर कर रहे हैं आपका। नॉन टेम्पलेट, ये हो गया नॉन टेम्पलेट, कोई डाउट नहीं है। तो एक स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसका डायरेक्शन ऑलवेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इधर
किधर से, तो प्रमोटर साइड से। यहाँ पे एक सीक्वेंस होगा जिसको आप प्रमोटर बोलते हो, बाद में हम और क्लियर कर देंगे। ये सीक्वेंस जो ये प्रमोटर कहलाएगा, प्रमोटर। प्रमोटर साइड से जो डीएनए का 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड होगा वो आपका कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो उसका उल्टा वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, नॉन टेम्पलेट। अब एमआरएनए यदि तुमको टेम्पलेट से बनाना है तो तुम क्या करोगे कि हर चीज उल्टा कर देना। जैसे यहाँ 3 प्राइम है तो एमआरएनए में 5 प्राइम लिखना, इधर 5 प्राइम लिखा हो तो इधर 3 प्राइम लिखना, इधर टी लिखा है तो ए लिखना, सी लिखा है तो जी लिखना, जी है तो सी हो गया, ए है तो टी आना चाहिए, लेकिन आरएनए में टी नहीं मिलता इसलिए यू कर दिया, टी है तो ए हो गया, सी है तो जी हो गया। दिस वन इज द एमआरएनए। ये एमआरएनए का सीक्वेंस और नॉन टेम्पलेट का सीक्वेंस यदि तुम देखोगे तो एक जैसा मिलेगा। यहां भी ए, यहां भी ए, यहां जी तो यहां जी, यहां सी तो यहां सी, यहां टी तो यहां यू, केवल एक ही चेंजिंग आपको मिलेगा। यदि आप नॉन टेम्पलेट से एमआरएनए लिखना चाहते हो तो सारा सीक्वेंस एक जैसा लिख दो, एकदम 100% सिमिलर, केवल टी के जगह पे यू लिख देना। अब यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ जी है तो यहाँ भी जी है, मतलब सेम टू सेम हो गया नॉन टेम्पलेट की तरह। और ये जो आपका एमआरएनए बना है इसमें 3-3 बेस का आप क्या करते हो कि पेयरिंग कर देते हो। पेयरिंग नहीं बोलो, 3-3 बेस को ग्रुप कर देते हो, तो इसको कहते हैं कोडोन। इसको क्या बोलते हैं, कोडोन। ये जो 3-3 का जो पेयरिंग कर दिया ये आपका कहलाएगा कोडोन। ये हो गया कोडोन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, तो यहाँ पे सीक्वेंस को हम लोग बदल रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसा कीजिए कि इस जगह पे फिर हम लोग ए ही ले रहे हैं और यहाँ टी ले लिए, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। यहाँ पे ये यहाँ पे ले लिया टी, इस जगह पे टी ले लिया और इस जगह पे ए ले लिया। अभी आपको बताएंगे क्यों चेंज कर रहे हैं हम। और ए के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा यू। तो ये भी हो गया कोडोन, ये भी कोडोन, ये भी कोडोन। ये कोडोन जब भी होगा वो 3 बेस का ग्रुप होगा। वो किसके ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, एमआरएनए के। एमआरएनए के ऊपर जितना भी बेसिस होगा सबको 3-3 बेस का ग्रुप कर दीजिए, वो कोडोन कहलाएगा। और कोडोन क्या करता है ना, एमिनो एसिड को कोड करता है। किसको कोड करता है, एमिनो एसिड को कोड करता है। और ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ता चला जाता है। ये कोडोन आपके एमआरएनए पे होगा, बहुत सारे कोडोन, और वो एमिनो एसिड को कोड करेगा और एमिनो एसिड आपस में जुड़ता चला जाएगा और बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन आपका होगा ये प्रोटीन ही आपका एक्सप्रेशन शो करेगा, यानी आपका फिनोटाइप शो करेगा। तो यानी इसको ऐसे बोल सकते हो कि जैसा जीन होगा वैसा एमआरएनए बनेगा, क्योंकि जैसा इस पे बेस का सीक्वेंस होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ आएगा। तो जैसा जीन वैसा एमआरएनए, वैसा प्रोटीन वैसा एक्सप्रेशन। जैसा जीन वैसा एमआरएनए, वैसा प्रोटीन वैसा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन वैसे ही होगा जैसा कि आपका प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कैसा बनेगा, तो जैसा एमआरएनए बनेगा। जैसा एमआरएनए कैसा बनेगा, जैसा जीन होगा। तो जैसा जीन वैसा एमआरएनए, वैसा प्रोटीन वैसा एक्सप्रेशन। पकड़ के रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, क्लियर करिएगा, इस जगह पे हम लोग बात करिए। अब यहाँ पे बोला कि ये जो एमआरएनए पे जो सीक्वेंस आ रहा है ये सीक्वेंस नॉन टेम्पलेट से 100% मैच कर रहा है। केवल एक जगह पे चेंजिंग आ जा रही है, जहां पे टी आ रहा है वहां पे यू आ गया, जहां पे टी आ रहा है वहां पे यू आ गया, ये चेंजिंग हो गया। तो ये जो चेंजिंग आया, तो यानी आपको कभी भी बोले कि नॉन टेम्पलेट से यदि आपको एमआरएनए बनाने बोले तो आप सीधे ही उसका सीक्वेंस लिखिएगा, केवल देखिएगा कि जहां टी है वहां यू कर दीजिएगा, जहां टी है वहां यू कर दीजिए। इसी जगह पर हम यू कर दे ये एमआरएनए हो जाएगा। क्लियर हो गया। ये सीक्वेंस को आप केवल ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो कोडोन आया ये सीक्वेंस इसके सीक्वेंस से, इस स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट के स्ट्रैंड से मैच कर रहा है। ये कोडोन का सीक्वेंस इस नॉन टेम्पलेट के सीक्वेंस से मैच कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपको क्लियर हो गया कि कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोलते हैं। तो जो एमआरएनए पे जो कोडोन का सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस मैच करता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से। जैसे यहाँ AGC है, यहाँ भी AGC है, तो इस लेकर के ये चूंकि कोडोन है इस लेकर के इस स्ट्रैंड का नाम कर दिया कोडिंग स्ट्रैंड। इससे मैच नहीं कर रहा। आप देखिए ना, A है तो यहाँ T है, मैच ही नहीं कर रहा है। तो कोडोन जिस स्ट्रैंड से मैच कर रहा है, तो इस स्ट्रैंड से मैच कर रहा है, इस लेकर के इसको बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसको आप बोलोगे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एकदम क्लियर करिएगा, कोडिंग स्ट्रैंड उसी को आप बोल सकते हो जिस स्ट्रैंड का सीक्वेंस एमआरएनए से मैच करता हो, जहां पे केवल टी के जगह पे यू आया, तो उस स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोलो। और कोडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो।
और टेम्पलेट स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, या नॉन कोडिंग स्टैंड भी बोलोगे तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। अच्छा, कोडोन जो होगा वो कितने बेस का ग्रुप होगा, तो 3 बेस का ग्रुप होगा। कहां मिलेगा, तो mRNA पे मिलेगा, ये आपका होगा। अब ये आपको क्लियर कर दिया कि जैसा जीन वैसा mRNA, वैसा प्रोटीन, वैसा एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको समझाते हैं। पहले आपको हम डीएनए बनाना सिखा दिए, उससे mRNA बनाना सिखा दिए। ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी हम लोग क्लियर करेंगे, ये पूरा क्लियर कर देंगे, लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया गया है, लेकिन इसको रिपीट कर दिया जाएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एक साइलेंट म्यूटेशन कराना है। क्या कराना है, साइलेंट म्यूटेशन। ये साइलेंट म्यूटेशन देखिएगा कैसे, सेम चीज लगाएंगे, इसमें टेक्निक सेम लगाएंगे। साइलेंट म्यूटेशन कैसे होगा आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरा एक नेचर में जो जीन मिला, उस जीन में एक सीक्वेंस हमको मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा आप केवल। पहले एक डीएनए मिला मेरे को, ये डीएनए का डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। एक हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो मैं बोला ये जो आपका 5 प्राइम है, यहां पे आपका सीक्वेंस है जी, ए और सी। इसका कंप्लीमेंट इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, सी, ए है तो टी क्योंकि डीएनए है ये, और जी है तो सी। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैं बोला था कि आपको टेम्पलेट किधर लेना है, कौन सा डायरेक्शन, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि आपका टेम्पलेट का डायरेक्शन, टेम्पलेट का जो डायरेक्शन होगा डीएनए पे, वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रमोटर साइड से। टेम्पलेट का डायरेक्शन प्रमोटर साइड से, प्रमोटर मैं क्लियर कर दूंगा, अभी उसमें मैं उलझना नहीं चाह रहा हूं प्रमोटर समझाने के चक्कर में। मैं बस बोल दिया कि टेम्पलेट का डायरेक्शन प्रमोटर साइड से 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड वाला होगा। तो मैं बोला यहाँ पे ये जो आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये टेम्पलेट का काम करेगा और इसी के हिसाब से mRNA बनेगा। तो मैं यदि इसका mRNA बनाऊं, ये आपका हो गया डीएनए, मैं इसका mRNA बनाऊं डीएनए से, तो ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन आपका होगा, यानी डीएनए से आरएनए जो बनेगा, तो ये आपका पहले ही बोला था कि यदि आप टेम्पलेट से बना रहे हो तो सारे चीज अपोजिट करोगे। यहाँ पे 3 प्राइम लिखा हुआ है तो यहाँ पे तुमको 5 प्राइम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 प्राइम लिखा हो तो यहाँ पे 3 प्राइम लिखना होगा। ये यदि सी है तो इधर जी लिखना होगा, ये टी है तो यहाँ पे ए लिखना होगा, यहाँ सी है तो यहाँ पे जी लिखना होगा। तो ये 3 बेस mRNA के पास में आ गया। अब ये mRNA का ये जो 3 बेस का सीक्वेंस हो गया, इसको क्या बोलोगे, कोडोन। तो ये जो कोडोन बना आपका GAG कोडोन जो आपका बना, ये कोडोन आपका कोड करता है एमिनो एसिड ग्लूटामेट। ये कोड करता है एमिनो एसिड ग्लूटामेट। एकदम क्लियर मैं लिख रहा हूं, ये कोड करता है ग्लूटामेट। क्लियर हो गया। अब क्या करिए, इस डीएनए पे ये जीन मान लीजिए, तो जैसा जीन वैसा mRNA, वैसा ग्लूटामेट। अभी एक एमिनो एसिड है, इस टाइप के यदि यहाँ पे बहुत सारे बेसेस ही होंगे, एक 3 बेस से मिलकर के कोई जीन नहीं बनता है, 3000 कम से कम होना चाहिए, 3000 बेस का सीक्वेंस कम से कम होना चाहिए। तो 3000 बेस होगा तो 1000 कोडोन हो जाएगा। यदि आपको बोला कि एक डीएनए के ऊपर 3000 बेस है, या mRNA के पास में 3000 बेस है, तो कितना कोडोन होगा, तो 3000 डिवाइडेड बाय 3, यानी एक कोडोन बनाने के लिए 3 चाहिए, तो ये डिवाइड किया तो 1000 कोडोन हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है। इसलिए करके ये तो मैं एक ले करके सिंपल करने के चक्कर में हूं, इसमें तो कम से कम 3000 बेस होना चाहिए। एक जीन बनाने के लिए एवरेज कितना बेस होना चाहिए, 3000 बेस। उसी 3000 का कंप्लीमेंट्री mRNA पे आएगा, तो 3000 कोडोन बन जाएगा। तो वो जो 1000 कोडोन बन जाएगा, 3000 बेस से 1000 कोडोन बनेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बेस है डिवाइडेड बाय 3, तो वो नंबर ऑफ द कोडोन आ जाएगा। नंबर ऑफ कोडोन यदि आपको कोई बोले, ये मॉलिक्यूलर का है, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यदि आपको कोई बोले कि नंबर ऑफ कोडोन बताइए, नंबर ऑफ कोडोन, तो उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ बेस, mRNA पे जितना टोटल नंबर ऑफ बेस दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बेसिस और डिवाइडेड बाय 3। अब इस जो डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो आपका कोडोन का नंबर हो जाएगा। तो मैं बोला कि यदि 3000 कम से कम आपका एक जीन में कम से कम एवरेज जो बेस होना चाहिए वो 3000 बेस होना चाहिए, तो 3000 बेस का कंप्लीमेंट्री मिलेगा mRNA पे। फिर उसको यदि आप 3 से डिवाइड कर दो तो 1000 कोडोन बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक कोडोन लेके चला, तो इस तरह से बहुत सारे कोडोन होंगे, तो बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्रोटीन कहलाएगा। तो ये अभी एक ग्लूटामेट का बात किया मैं, और इसके साथ में बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है।
क्लियर हो गया, ये ग्लूटामेट है। तो मैं बोला कि फिर ये जो प्रोटीन बना होगा, तो जैसा जीन वैसा mRNA, वैसा प्रोटीन बना होगा यहाँ पे, वैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा। वैसा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट म्यूटेशन करवाते हैं। पॉइंट म्यूटेशन किस पॉइंट पे करते हैं, तो जी और सी के जगह पे करेंगे, इस जगह पे करेंगे। इसके सीक्वेंस को हम लोग उल्टेंगे, इस सीक्वेंस को उल्टेंगे, जी और सी वाले सीक्वेंस को उल्टेंगे, बाकी दोनों सीक्वेंस सेम रखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बनाते हैं क्या, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम का एक स्ट्रैंड बना ली। इसमें जी रखेंगे और इधर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए सी, इधर ए है तो इधर ए रख दिए, इधर हो गया कॉम्प्लीमेंट्री टी। अब इसको बदलेंगे, जी को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग ए से, जी को रिप्लेस कर दिया ए से और सी को रिप्लेस कर दिया टी से। अब देखिए यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो जी भी प्यूरिन था और ए भी क्या प्यूरिन है, यानी प्यूरिन वर्सेस प्यूरिन रिप्लेस हुआ है तो ट्रांजिशन। ये पैरामिडिन था और थायमिन भी पैरामिडिन है, तो पैरामिडिन वर्सेस पैरामिडिन रिप्लेस हुआ तो ये भी ट्रांजिशन, यानी यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है और एक ही बेस पेयर पे चेंजिंग है। आप जो चेंजिंग देखोगे वो मात्र एक बेस पेयर पे चेंजिंग है, एक बेस पेयर पे। तो यदि किसी जीन में यदि ये 3000 का बेस होता, 3000 बेस इसमें होता तो एक जीन कहलाता। अभी ऊपर नीचे हम मान रहे हैं कि है, तो ये एक जगह पे यदि एक बेस पेयर में यदि आपका चेंजिंग आएगा, तो एक बेस पेयर में यदि आपका चेंजिंग आएगा, जैसे जीसी का यहाँ पे एक ही हो गया, तो इसको आप बोलते हो पॉइंट म्यूटेशन। एकदम पकड़ के रखिएगा, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक बेस पेयर में चेंजिंग। यदि एक बेस पेयर में, जैसे यहाँ पे एक बेस पेयर होगा जीसी, ये चेंज कर गया किससे, तो एटी से, तो इसका मतलब एक ही जगह चेंजिंग होना चाहिए। इसमें 3000 बेसेस है, आप इसको मान के चलिए, मैं 3 लिखा हूं, आप 3000 मानिए, क्योंकि एक जीन बनाने के लिए एवरेज 3000 बेस चाहिए ही चाहिए। तो उस 3000 बेस में केवल एक बेस पेयर पे यदि आपका चेंजिंग दिख रहा हो तो वो कहलाएगा आपका क्या, तो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का एकदम क्लियर डेफिनेशन है कि एक बेस पेयर पे यदि चेंजिंग होगा तो पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन ही सबसे कॉमन जीन म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन ही कॉमन जीन म्यूटेशन है जो कि आपका पॉइंट म्यूटेशन ही है। यदि बहुत सारे बेस पेयर में यदि चेंजिंग हो जाएगा तो वो पॉइंट म्यूटेशन नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पे 80 हो गया। अब इससे क्या करना है, हमको एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए आपको बनाना सिखाया कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट होगा, इसका कंप्लीमेंट्री हम लोग करेंगे। तो इसका यदि हम लोग कंप्लीमेंट्री यहाँ पे करें, ब्लू से कर रहे हैं, तो कंप्लीमेंट्री यदि करें तो सबसे पहले तो 3 प्राइम है तो यहाँ 5 प्राइम कर लीजिए, और ये 5 प्राइम है तो इसको 3 प्राइम कर लीजिए। फिर ये सी है तो ये सी के जगह पे जी आ जाएगा कंप्लीमेंट्री, फिर टी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, और फिर टी है तो फिर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। तो ये हो गया जी ए ए, क्लियर हो गया, ये हो गया जी ए ए। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी आपका हो गया एमआरएनए, ये भी बन गया एमआरएनए, लेकिन ये म्यूटेटेड जीन हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका सीक्वेंस बदल गया। पहले था जीसी, ये नॉर्मल डीएनए था, ये वाइल्ड डीएनए था। बोल रहा हूं मैं, लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं मैं। बोला ये जो डीएनए था ये नॉर्मल डीएनए था, नेचुरल डीएनए था, वाइल्ड डीएनए था, और ये अब म्यूटेटेड डीएनए। इस डीएनए को आप बोलोगे म्यूटेटेड डीएनए, क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए था उस डीएनए में इसके सीक्वेंस में चेंजिंग हो गया। तो ये जो म्यूटेटेड डीएनए आपका बना, तो इससे एमआरएनए का जो सीक्वेंस बना वो बना जीएए, और जीएए भी जो 3 बेस का जो कोडोन यहाँ पे आया, ये भी कोड कर रहा है आपका, ये जो कोडोन आया ये भी कोड कर रहा है ग्लूटामेट, ये भी कोड कर रहा है ग्लूटामेट। अब देख लीजिए दोनों का फिनोटाइप सेम हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोटीन में भी ग्लूटामेट है और इस प्रोटीन में भी ग्लूटामेट है, लेकिन म्यूटेशन के बाद जो आपका एमिनो एसिड आया वो भी ग्लूटामेट आ गया, म्यूटेशन के पहले जो एमिनो एसिड आया वो भी ग्लूटामेट आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों का जो फिनोटाइप होगा, ये दोनों का जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप सेम हो गया, फिनोटाइप सेम होगा, क्योंकि नहीं दिख रहा है, फिनोटाइप दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ये जो ग्लूटामेट आया, इस ग्लूटामेट इधर भी वाइल्ड वाले से भी जो एमआरएनए बना उससे ग्लूटामेट हो गया, और ये जो म्यूटेटेड से जो एमआरएनए बना उससे भी आपका ग्लूटामेट हो गया। तो ये जो ग्लूटामेट आया तो इसका मतलब हो गया कि इधर भी ग्लूटामेट, ये म्यूटेटेड एमआरएनए से भी ग्लूटामेट, नॉर्मल एमआरएनए से भी ग्लूटामेट। तो इसका मतलब दोनों जगह ग्लूटामेट है, इसका मतलब फिनोटाइप दोनों का सेम होगा, क्योंकि
एमिनो एसिड का नेचर नहीं बदला, फिनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। एमिनो एसिड का नेचर नहीं बदला, इसलिए करके प्रोटीन का नेचर नहीं बदलेगा, और प्रोटीन का नेचर नहीं बदलेगा तो एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। यदि इस एमिनो एसिड में म्यूटेशन के बाद यदि चेंजिंग हो जाता, तब आप बोलते कि यहाँ पे ये साइलेंट म्यूटेशन नहीं है। ये साइलेंट म्यूटेशन इसलिए हुआ क्योंकि म्यूटेशन तो हुआ है, म्यूटेशन यहाँ पे जीन में जीसी था तो यहाँ पे एटी हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, लेकिन जो एक्सप्रेशन आया ग्लूटामेट ग्लूटामेट तो दोनों का सेम आ गया। तो एक्सप्रेशन सेम आ गया, लेकिन क्या हो गया कि जो जीन का सीक्वेंस है वो अलग हो गया, जीन का जो सीक्वेंस है वो अलग हो गया। यहाँ पे जी सीक्वेंस था, यहाँ पे GAA सीक्वेंस है, तो जीन का सीक्वेंस चेंज कर गया, लेकिन एक्सप्रेशन जो फिनोटाइप आया वो सेम आ गया। ये फिनोटाइप जो सेम आया इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो अभी साइलेंट म्यूटेशन को आप कैसे डील करोगे, तो यहाँ पे देखो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होगा कि कोडोन चेंज है, कोडोन क्या है चेंज, कैसे, यहाँ पे GAA जी कोडोन है, और यहाँ पे कोडोन क्या है, GA कोडोन है, तो कोडोन चेंज होगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, कोडोन चेंज होगा, लेकिन जो एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड का जो नेचर होगा म्यूटेशन के बाद जो एमिनो एसिड कोड किया जाएगा वो सेम होगा, एमिनो एसिड सेम होगा। इसको ऐसे डील करो कि यदि कोडोन चेंज हो जाए और एमिनो एसिड यदि सेम होगा, तो एमिनो एसिड यदि म्यूटेशन के बाद भी एमिनो एसिड का नेचर चेंज नहीं होता तो फिनोटाइप भी चेंज नहीं करेगा। इसलिए करके इस म्यूटेशन को बोला जाता है साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोडोन चेंज, ये दोनों कोडोन जो आपका है ये चेंज है, ये चेंज हो गया म्यूटेशन के बाद, लेकिन ये जो आपका ग्लूटामेट और ग्लूटामेट है ये एमिनो एसिड सेम है। इसका मतलब होगा कि कहीं भी साइलेंट म्यूटेशन तब कहलाएगा जब यदि कोडोन चेंज हो जाए और एमिनो एसिड आपका सेम रह जाए, तो उस म्यूटेशन को साइलेंट म्यूटेशन बोलते हैं। और साइलेंट म्यूटेशन में फिनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं होगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और ये एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन इसलिए है क्योंकि एक बेस पेयर में ही चेंजिंग है। इसमें 3000 बेसेस होंगे, इसमें भी 3000 बेसिस होगा, लेकिन चेंजिंग एक जगह पे आपको दिखाया गया, इसलिए करके इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन पकड़ने का तरीका है कोडोन चेंज करे, एमिनो एसिड सेम रहे, कोडोन के चेंज करने पे भी एमिनो एसिड का नेचर चेंज नहीं करे, उस म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। क्लियर हो गया? ये साइलेंट म्यूटेशन हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया। अब ये साइलेंट म्यूटेशन के बाद हम लोग एक म्यूटेशन लेते हैं मिससेंस म्यूटेशन। आइए, साइलेंट म्यूटेशन के बाद हम लोग एक लेते हैं म्यूटेशन मिससेंस म्यूटेशन, मिटा के ही करते हैं। अच्छा, साइलेंट म्यूटेशन में क्या बोले, कोडोन क्या करेगा, चेंज करेगा, और क्या चेंज नहीं करेगा, एमिनो एसिड चेंज नहीं करेगा। इस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, साइलेंट म्यूटेशन। अच्छा, साइलेंट म्यूटेशन में फिनोटाइप चेंज होगा कि नहीं होगा, फिनोटाइप चेंज नहीं करेगा। कोडोन चेंज होगा कि नहीं होगा, कोडोन चेंज होगा, लेकिन फिनोटाइप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अब आइए दूसरा म्यूटेशन लेते हैं मिससेंस। अब नाम ही से पता है मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, ये आपका नाम से ही पता चल रहा है कि मिससेंस क्यों बोलेंगे, तो सेंस ही बदल जाएगा। आइए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पे सेंस ही चेंज कर जाएगा, जब सेंस चेंज कर जाएगा तो उस म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। सेंस बदल जाना चाहिए, यानी एमिनो एसिड चेंज हो जाना चाहिए, एमिनो एसिड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है आपका मिससेंस म्यूटेशन में सिकल सेल एनीमिया, बहुत कॉमन एग्जांपल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन। मिससेंस म्यूटेशन का एक कॉमन एग्जांपल आपका है, कॉमन एग्जांपल आपका है, कॉमन एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया ये सबसे कॉमन एग्जांपल है। सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होगा, पॉइंट म्यूटेशन ही होगा, एक ही बेस पेयर पे चेंजिंग होगा और उसका फिनोटाइप चेंज कर जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का सीन हम लोग ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में आपको पहले हम पढ़ा रखे हैं, लेकिन फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हीमोग्लोबिन में दो टाइप का चेन होता है, टाइप 2 होता है, एक टाइप है अल्फा और एक टाइप है बीटा। आपको बोलेगा हीमोग्लोबिन में कितने टाइप का प्रोटीन चेन मिलेगा, 2 टाइप का, कौन कौन, अल्फा और बीटा। और अल्फा मिलेगा 2 और बीटा भी मिलेगा 2, तो टोटल 4 चेन प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन, 2 अल्फा 2 बीटा, ये 2 टाइप आपका हो गया।
अब इसमें जो हम लोग सिकल सेल एनीमिया में जो हम लोग म्यूटेशन करा रहे हैं, मिससेंस म्यूटेशन, ये भी एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन का ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये आपका बीटा चेन के लिए करा रहे हैं। कौन सा चेन? बीटा चेन। क्लियर हो गया? बीटा चेन के लिए करा रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया जो होगा वो अल्फा चेन में प्रोटीन में चेंजिंग लाएगा या बीटा चेन में चेंजिंग लाएगा? तो बीटा में चेंजिंग लाएगा, अल्फा में चेंजिंग नहीं लाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए एक जीन है, उसमें से जहां चेंजिंग हो रहा है उस जगह पे हम लोग पकड़ रहे हैं। तो ऐसे पकड़िएगा, यहां पे हो गया GAG, ये हो गया आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर हो गया? अब इसका कंप्लीमेंट कीजिए, तो G है तो C, A है तो T और G है तो C। अब इधर भी बेसिस होंगे, उधर भी बेसिस होगा, लेकिन हम उतना बेस लेकर के नहीं चल रहे हैं। जहां म्यूटेशन हो रहा है उसी जगह पे हम लोग केवल प्रॉपर फोकस करके इसको रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका हो गया GAG। अब ये जो GAG है तो ये एक जीन हो गया, इधर भी बेसिस होगा, इधर भी बेसिस होगा। अब इसका mRNA बनाना, तो mRNA बनाना, तो mRNA बनाना ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन से आपका क्या बनेगा? mRNA बनेगा। ट्रांसक्रिप्शन से जो mRNA बनेगा, ये mRNA में आपका कंप्लीमेंट्री कीजिए, 3 प्राइम है तो 5 प्राइम, 3 प्राइम है तो 5 प्राइम, और इधर 5 प्राइम है तो 3 प्राइम। इधर C है तो Z कर दीजिए, T है तो A कर दीजिए, C है तो Z कर दीजिए। ये आपका हो गया mRNA। ये क्या हो गया? mRNA। अब यहाँ पे mRNA हो गया, तो जैसा mRNA होगा वैसा प्रोटीन होगा। तो ये जो प्रोटीन आपका बनेगा, इस प्रोटीन में ये वाला जो प्रोटीन का बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये GAG के द्वारा कोड किया गया कोड है, तो ये हो गया ग्लूटामेट। अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन में 2 टाइप का चेन है, अल्फा एंड बीटा। तो हम जो म्यूटेशन करा रहे हैं, हम जो जीन ले रहे हैं, वो बीटा चेन के लिए ले रहे हैं। ये बीटा चेन प्रोटीन का चेन है, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, इतना आपका क्लियर कर रखे हैं हम। तो ये जो बीटा चेन का जो जीन है, ये जीन का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करवाए, उससे हमारा mRNA मिला। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जीन है और वो बीटा चेन, नॉर्मल बीटा चेन का जीन। तो ये HbA जीन कहते हैं इसको, HbA जीन। तो ये जो HbA जीन है, ये किस चेन के लिए है? बीटा चेन या अल्फा चेन? तो बीटा चेन के लिए। ये जो प्रोटीन बनाएगा वो बीटा चेन बनेगा, अल्फा चेन नहीं बनेगा। अब ये जो बीटा चेन आपका बनेगा, ये जो बीटा चेन बनेगा, तो इस बीटा चेन का हम लोग नॉर्मल बीटा चेन बना रहे हैं। तो बीटा चेन तो बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे, इधर तो बहुत सारे बेसेस होंगे, 3000 बेस होगा। तो 3000 बेस का 3000 बेस का mRNA बनेगा। 3000 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 1000 कोडोन होगा। तो 1000 कोडोन जो होगा वो 1000 एमिनो एसिड को कोड कर सकता है, यदि कोई स्टॉप कोडोन नहीं आए तो। यदि 1000 कोडोन ऐसा ऐसा बने, उसमें कोई स्टॉप कोडोन नहीं आए, स्टॉप कोडोन को बोलते हैं उआ, उग, UAG, उग एंड उगा। यदि ये तीनों कोडोन में से कोई भी कोडोन यदि आ जाएगा तो एमिनो एसिड कोड नहीं होगा, जितना दूर प्रोटीन बना होगा उतने दूर बन के रुक जाएगा। जिस जगह पे ये तीनों आ जाएगा, यदि ऐसे ऐसे आप कोड 3-3 का सीक्वेंस करते जाओ 1000 कोडोन बना लो, उस 1000 कोडोन में ये कोडोन यदि नहीं आया है तो 1000 एमिनो एसिड कोडोन। यहाँ पे 3000 बेस ले लो और 3-3 का ग्रुप कर दो। उस 3-3 के ग्रुप में यदि ये तीनों में से कोई नहीं आया है तो जितने कोडोन बने होंगे सब कोडोन एक एमिनो एसिड कोड 1000 आपका एमिनो एसिड का प्रोटीन बना देगा। तो मैं बोला यहाँ पे आपका बहुत बड़ा जीन है, इसमें से ये 1 नंबर एमिनो एसिड कोड हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, और ये जो 6ठा नंबर एमिनो एसिड है, ये 6ठा नंबर एमिनो एसिड जो आपका बना, इसको हमने बोल दिया कि ये 6ठा नंबर एमिनो एसिड ग्लूटामेट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस आपका है, ये 6ठा नंबर हो गया ग्लूटामेट। तो ये जो सीक्वेंस आपका है ये 6 नंबर पोजीशन पे है। कितने नंबर पोजीशन पे? इसके ऊपर 5 कोडोन और है, 5 कोडोन और है। जो 5 कोडोन क्या कर रहा है, ये 5 एमिनो एसिड को कोड कर रहा है। और ये जो आपका
सीक्वेंस है कोडोन का, ये 6ठे नंबर पोजीशन का है, और जो 6ठा नंबर पोजीशन है वो ग्लूटामेट कोड का। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, म्यूटेशन करवाते हैं। इसमें भी हम लोग म्यूटेशन क्या कराएंगे, तो पॉइंट म्यूटेशन कराएंगे। इस सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर देंगे, इस सीक्वेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब इसी सीक्वेंस को केवल चेंज करेंगे, बाकी कहीं हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे कि पहले जैसा है वैसा लिख लेते हैं। ये 5 प्राइम है तो यहाँ पे 5 प्राइम कर दिया, इधर 3 प्राइम तो इधर 3 प्राइम कर दिया, इधर आपका 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम कर दिया, इधर 5 प्राइम है तो 5 प्राइम कर दिया, सीक्वेंस कर दिया जी ए। अब जी है तो ये सी हो गया, ए है तो ये टी हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट म्यूटेशन करेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या करेंगे, तो यहां पे आपका पॉइंट म्यूटेशन, सॉरी इस जगह पे नहीं करेंगे, इस जगह पे पॉइंट म्यूटेशन करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे, सॉरी इस जगह पे नहीं करेंगे हम लोग, यहां पे पॉइंट म्यूटेशन हम लोग का होगा, इस पॉइंट पे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन करेंगे। पॉइंट म्यूटेशन क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है इस जगह पे हम लोग टी ले आएंगे, ए के जगह पे क्या ले आएंगे, टी ले आएंगे, ये टी आ गया, और टी के जगह पे क्या ले आएंगे, ए ले आएंगे, ए ले आए। तो ए की जगह पे टी लाए तो ये ए तो प्यूरिन था, उसको रिप्लेस कर दिया पैरामिडिन से, तो प्यूरिन रिप्लेस बाय पैरामिडिन, तो ट्रांसवर्सन। टी पैरामिडिन था, लाए क्या, ए प्यूरिन, तो पैरामिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन हो गया, तो ये भी ट्रांसवर्सन हो गया, तो आपने ट्रांसवर्सन म्यूटेशन किया, और ये जो पॉइंट किया ये दूसरे नंबर पोजीशन पे आपने इसको म्यूटेट किया। अब बाकी नॉर्मल लिख दिया, ये जो जीसी था तो ये जीसी ही कर दिया। तो आप इस जगह पे म्यूटेशन कर रहे हो, सेकेंड पोजीशन पे, इस कोडोन के सेकेंड पोजीशन पे म्यूटेशन कर रहे हो। या ए था, यहाँ जी है तो जी लिख दिया, ए था तो टी लिख दिया, तो चेंज कर दिया, तो चेंज मतलब म्यूटेशन, और जी है तो जी लिख दिया, सेम हो गया। इधर स्टैंड देखो तो सी था तो सी लिख दिया, सेम हो गया। टी था तो ए लिख दिया, चेंज हो गया। यहाँ सी था तो यहाँ सी लिख दिए तो सेम हो गया। इसका मतलब म्यूटेशन केवल इस पॉइंट पे हुआ है, और ये जो पॉइंट आपका चेंज कर रहा है, जो पॉइंट आपका चेंज कर रहा है, इस म्यूटेशन को हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे, क्योंकि एक ही बेस पेयर पे चेंजिंग। इसमें बहुत सारे बेसेस होंगे, इसमें भी बहुत सारा बेसेस होगा, लेकिन चेंजिंग मात्र एक बेस पेयर पे हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अब इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए बनाएंगे तो पहले ये टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, और ये जो टेम्पलेट स्टैंड होगा तो ये टेम्पलेट स्टैंड का कंप्लीमेंट्री एमआरएनए बनता है। तो ये 3 प्राइम है तो यहाँ पे हो गया 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम है तो ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये सी है तो ये हो जाएगा जी, और ये ए है तो ये हो जाएगा, ए है तो टी नहीं होगा, क्योंकि आरएनए में टी नहीं आता है, क्या आता है, यू, और सी है तो क्या आ जाएगा, जी। अब यहाँ पे क्या हो गया, जी यू जी हो गया। अच्छा, ये जो कोडोन था इसका पोजीशन क्या था, 6 नंबर पोजीशन, इस कोडोन का पोजीशन 6, इसका एमिनो एसिड का भी पोजीशन क्या हो गया, 6, तो 6 पे ग्लूटामेट है। अब यहाँ पे जी यू जी आ गया, ये था जी ए जी कोडोन, ये कोडोन कौन सा था, जी ए जी। एमआरएनए पे मिल गया कोडोन, ये कोडोन हो गया, और ये कोडोन हो गया जी ए जी। कौन सा एमिनो एसिड कोड कर रहा है, ग्लूटामेट। कितने नंबर पोजीशन पे कर रहा है, 6 नंबर पोजीशन पे। किस चेन में कर रहा है, तो बीटा चेन में कर रहा है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसी जीन में हमने म्यूटेशन यहाँ पे करा दिया। अब इस म्यूटेशन के बाद जो मेरा एमआरएनए बना है, वो एमआरएनए में ये जो कोडोन है, एमआरएनए जो बना है उसमें जो कोडोन है वो कोडोन है जीयूजी, और ये कोडोन अब 6 नंबर पोजीशन पे 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर पोजीशन, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 ऊपर के जैसे ही है। केवल 6 नंबर पोजीशन पे अब जो एमिनो एसिड आ रहा है वो आ गया भेलिन। क्या आ गया, भेलिन। भेलिन कौन सा एमिनो एसिड, भेलिन। ये भेलिन आ गया। पहले क्या था, ग्लूटामेट, अब क्या आ गया, भेलिन। यानी अब एमिनो एसिड का नेचर क्या कर गया, चेंज। और एमिनो एसिड का नेचर चेंज कर जाएगा तो प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा तो फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। तो ये एमिनो एसिड ग्लूटामेट है, ये एमिनो एसिड भेलिन है, जिसके कारण फिनोटाइप दोनों का चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज क्या हो जाएगा, तो ये जो भेलिन वाला आएगा ये हो जाएगा HBS, ये क्या हो जाएगा HBS, और ये जो नॉर्मल आपका नॉर्मल जो ग्लूटामेट आया था ये हो जाएगा HBA। ये नॉर्मल बीटा चेन बनाएगा,
ये क्या बनाएगा, नॉर्मल बीटा चेन। ये जो ग्लूटामेट आया है इसके कारण ये जो HbA का केस जो है ये आपका बनाएगा नॉर्मल बीटा चेन, नॉर्मल बीटा चेन, बीटा चेन, ये नॉर्मल बीटा चेन बनाएगा, नॉर्मल बीटा चेन बनाएगा। और ये जो HbS जो जीन था, ये जो आपका म्यूटेटेड जीन है इसको बोलेंगे HbS। तो HbS जीन के द्वारा जो वेलिन आया इसके कारण ये बनाएगा एबनॉर्मल बीटा चेन, एबनॉर्मल बीटा चेन, एबनॉर्मल बीटा चेन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो HbA का जीन था ये नॉर्मल बीटा चेन बनाया, ये बनाएगा नॉर्मल बीटा चेन, नॉर्मल बीटा चेन। और ये जो आपका HbS है ये बनाएगा एबनॉर्मल बीटा चेन। अब फिनोटाइप चेंज हो गया, एबनॉर्मल बीटा चेन। अब यहाँ पे फिनोटाइप चेंज हो गया, यहाँ पे नॉर्मल बीटा चेन हो गया और यहाँ पे एबनॉर्मल बीटा चेन होगा। केवल एक बेस पेयर पे चेंजिंग हुआ जिसको पॉइंट म्यूटेशन बोल रहे हो। इस पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो आपका प्रोटीन बना उस प्रोटीन के बीटा चेन का जो प्रोटीन बना है, बीटा चेन ये भी बीटा चेन है, बीटा चेन का जो प्रोटीन बना उसके 6 नंबर पोजीशन पे एमिनो एसिड आ गया वेलिन, और वेलिन के कारण उसका क्या हुआ कि एबनॉर्मल बीटा चेन बन गया, फिनोटाइप चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे चूंकि म्यूटेशन नहीं हुआ था तो 6 नंबर पोजीशन पे ग्लूटामेट आया HbA जीन के द्वारा और वो नॉर्मल बीटा चेन बनाया। किस जीन के द्वारा, HbA जीन के द्वारा, और वो नॉर्मल बीटा चेन बनाया। ये नॉर्मल बीटा चेन ऑक्सीजन को कैरी करेगा और ये जो HbS के द्वारा जो बीटा चेन बना है वो आपका मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे देगा। यानी HbS जो है वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे देगा। तो यदि आपको बोले कि यदि सिकल सेल एनीमिया का केस है, सिकल सेल एनीमिया का केस है तो किस चेन में म्यूटेशन होगा, अल्फा में या बीटा में? बीटा चेन में होगा। कितने नंबर पोजीशन पे होगा? 6 नंबर पोजीशन पे होगा। कौन सा एमिनो एसिड किससे रिप्लेस होगा? तो ग्लूटामेट रिप्लेस बाय वेलिन, यानी ग्लूटामेट हटेगा और जगह पे क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। कोई डाउट इसमें नहीं है, ये आपका कंडीशन हो गया। तो यदि आपको बोले कि ग्लूटामेट रिप्लेस हो गया वेलिन से तो वो HbA जीन रहेगा या HbS हो जाएगा? HbS हो जाएगा और ये एक म्यूटेटेड एलील हो जाएगा। और ये जो म्यूटेटेड एलील होगा क्योंकि जीन तो दोनों सेम ही है, जीन क्या दोनों सेम है, लेकिन उसी जीन में क्या हुआ है कि केवल चेंजिंग हो गया तो वो एलील हो जाएगा। जैसे यही जीन सपोज HbA का था, अब इसमें यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो इस म्यूटेशन के कारण क्या हो गया कि ये ब्लैक कलर से ब्लू कलर हो गया, लेकिन चीजें दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम। ये मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, नहीं ये क्या होगा जब चेंजिंग हो तो इसी में चेंजिंग होगा, यही कलर ब्लू हो जाएगा, ये यही ब्लैक जो कलर है एग्जैक्ट ऐसा ब्लू हो जाएगा। लेकिन दोनों देखिए क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों एक ही टाइप का क्रोमोसोम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो एक हो गया जो पहले से था वो HbA हो गया और एक आपका HbS हो गया। और ये जो आपका HbA और HbS जीन है वो बीटा चेन का जीन है। किस चेन का जीन है? बीटा चेन का। कोई भी प्रोटीन होगा उसका जीन होगा और जीन DNA पे प्रेजेंट होता है। तो आपको यदि कोई बोले कि सिकल सेल एनीमिया किस चेन का म्यूटेशन है, अल्फा या बीटा, तो बीटा। किस पोजीशन का है? तो 6 नंबर पोजीशन का है। तो बोलेगा कौन सा एमिनो एसिड किससे रिप्लेस होगा? तो ग्लूटामेट जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा वेलिन से। अच्छा, फिर बोलेगा कि HbA क्या काम करेगा? तो ऑक्सीजन कैरी करेगा। HbA जो जीन होगा वो क्या कैरी करने में मदद करेगा? तो ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करेगा, ऑक्सीजन कैरी करवाएगा, ऑक्सीजन कैरी करवाएगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो HbA है, ये जो HbA है ये ऑक्सीजन कैरी करवाएगा। देखिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे HbA का जो जीन होगा जो नॉर्मल बीटा चेन बनाएगा ये ऑक्सीजन कैरी करेगा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, सुनिएगा, यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप देखिए। अच्छा यहाँ पे कर रहा हूं मैं, बोला यहाँ पे जो ये आपका जो नॉर्मल, ये जो नॉर्मल आपका बीटा चेन बना, ये नॉर्मल बीटा चेन क्या कैरी करवाएगा? तो ऑक्सीजन कैरी करवाएगा। लेकिन ये जो आपका एबनॉर्मल बीटा चेन बनाया, ये एबनॉर्मल बीटा चेन बना, ये मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी देगा। किसके लिए रेजिस्टेंसी? मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी। यानी आपका ये बेनिफिट ये हो गया कि HbS का यदि जीन होगा तो उस इंडिविजुअल को मलेरिया नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो HbS मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे दिया और HbA जो है वो ऑक्सीजन कैरी करवाता है। क्या कैरी करवाता है? ऑक्सीजन। लेकिन HbA मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी नहीं देता है। अब इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। सेंस ही बदल गया। सेंस क्या बदल गया? पहले ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, यदि नॉर्मल HbA का जीन था, नॉर्मल mRNA बना, नॉर्मल प्रोटीन बीटा चेन बना,
नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन बना, और वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो होगा वो क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। अब क्या हो गया, इसी जगह पे म्यूटेशन हुआ तो एबनॉर्मल एमआरएनए बना, एबनॉर्मल प्रोटीन बना, तो एबनॉर्मल फंक्शन हो गया, यानी बीटा चेन का काम था ऑक्सीजन कैरी करना, और अब जो एबनॉर्मल बीटा चेन बना है वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे रहा। तो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे रहा तो फिनोटाइप चेंज हो गया, एक ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, एक का फिनोटाइप है कि ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और एक का हो गया कि मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी दे रहा है, तो सेंस ही बदल गया। सेंस ही क्या हो गया, ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए तो मलेरिया की रेजिस्टेंसी, तो ये जो सेंस बदल जाता है इसलिए करके इसको बोलते हैं मिस सेंस। बस सेंस ही मिस हो गया, जो सेंस होना चाहिए कि ऑक्सीजन कैरी करना चाहिए तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर करके मलेरिया की रेजिस्टेंसी दे रहा, तो ये जो सेंस बदल गया इसलिए कि इसका नाम पड़ा मिस सेंस म्यूटेशन। इसको भी पॉइंट म्यूटेशन इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं सिकल सेल एनीमिया को, क्योंकि एक बेस पेयर में चेंजिंग है, एटी ही चेंज किया टीए में, तो एक बेस पेयर में यदि चेंजिंग हो तो ये आपका चेंजिंग कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। तो सिकल सेल एनीमिया इज द एग्जांपल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। आप इसको एकदम क्लियर करिएगा, दिमाग में क्वेश्चन यहीं से पूछता है, क्या पूछता है मैं फिर से बोल रहा हूं, सिकल सेल एनीमिया बीटा चेन का म्यूटेशन है सबसे पहला बात, और ये बीटा चेन मिलेगा कहां, हीमोग्लोबिन में। बीटा चेन का जो म्यूटेशन है तो वो कितने नंबर पोजीशन पे है, तो 6 नंबर पोजीशन पे। कौन सा एमिनो एसिड चेंज करता है, तो ग्लूटामेट चेंज करता है। किससे चेंज करता है, तो वेलिन से चेंज करता है। यदि किसी बीटा चेन में यदि वेलिन आ जाएगा तो वो क्या काम करेगा, तो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी देगा। यदि ग्लूटामेट होगा 6 नंबर पोजीशन पे तो वो क्या कैरी करेगा, ऑक्सीजन। तो ये जो सेंस बदल गया, एक ऑक्सीजन कैरी कर रहा है नॉर्मल वाला, और एक क्या कर रहा है, मलेरिया की रेजिस्टेंसी दे रहा, तो ये जो सेंस बदल गया इसलिए करके इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन। तो मिस सेंस म्यूटेशन में होगा क्या, तो ध्यान से देखिए, कोडोन चेंज कर गया, जीएजी कोडोन था, एक कोडोन जीएजी था और यहाँ पे जीयूजी हो गया, कोडोन चेंज कर गया। तो कोडोन चेंज कर गया, एमिनो एसिड भी चेंज कर गया। यहाँ पे 6 नंबर पे ये जीएजी ग्लूटामेट कोड कर रहा था, और यहाँ पे जो कोडोन चेंज किया जीयूजी, ये कोड कर रहा है 6 नंबर पे वेलिन। तो कोडोन भी चेंज है और एमिनो एसिड भी चेंज है, तो इस तरह के म्यूटेशन को बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। इस म्यूटेशन का नाम हो गया मिससेंस म्यूटेशन। यानी आप कह सकते हो कि कोडोन भी चेंज, कोडोन चेंज एंड एमिनो एसिड भी चेंज, एमिनो एसिड भी चेंज। यदि कोडोन भी चेंज और एमिनो एसिड भी यदि चेंज होगा, इस म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। ये कहलाता है मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन वो म्यूटेशन है जिसमें कोडोन भी चेंज करेगा, एमिनो एसिड भी चेंज करेगा। यदि दोनों चेंज कर जाएगा इसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। ये मिससेंस म्यूटेशन होता है और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। कोई दिक्कत इसमें, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। पोजीशन याद रखिएगा कि 6 नंबर पोजीशन पे चेंजिंग होता है, ग्लूटामेट रिप्लेस बाय वेलिन होता है, और ये जब वेलिन आ जाएगा 6 नंबर पोजीशन पे तो ये मलेरिया की रेजिस्टेंसी देगा, और यदि ग्लूटामेट रहेगा तो वो ऑक्सीजन कैरी करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा। और अब जो क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे सिकल सेल ट्रेट वगैरह का, म्यूटेशन के केस का, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जब बात करेंगे हम लोग, वहां पे इसका आएगा क्वेश्चन पैटर्न कि एचबीए एचबीएस कॉम्बिनेशन कैरियर ओरियर का, उस जगह पर आज ही क्लियर करेंगे, इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, और तब आप क्वेश्चन बनाइएगा। यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग को नॉलेज हो गया कि सिकल सेल एनीमिया जो है ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, बीटा चेन में म्यूटेशन है, 6 नंबर पोजीशन पे है, ग्लूटामेट रिप्लेस बाय वेलिन है, तो इसको एकदम दिमाग पे आपको बैठा के रखना। अब आइए नेक्स्ट एंड लास्ट इस पॉइंट पे कर रहे हैं नॉन सेंस। फिर यहाँ पे नाम से पता हो गया, मिस मतलब चेंज कर गया, मतलब जो उसका सेंस होना चाहिए वो सेंस बदल गया, तो मिस सेंस। तो मिस सेंस म्यूटेशन में कोडोन क्या करेगा, चेंज, और एमिनो एसिड भी क्या करेगा, चेंज। लेकिन यहीं पर हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन, तो उसमें क्या चेंज कर रहे थे, तो कोडोन चेंज हो रहा था लेकिन एमिनो एसिड चेंज नहीं हो रहा था। यदि एमिनो एसिड चेंज नहीं करेगा, कोडोन चेंज कर जाए तो ये क्या कहलाएगा, साइलेंट म्यूटेशन, और दोनों चेंज हो जाए तो मिस सेंस म्यूटेशन। आइएगा नेक्स्ट एंड इसमें लास्ट हम लोग कर रहे हैं, इसमें नेक्स्ट एंड लास्ट कर रहे हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। नॉन सेंस म्यूटेशन, ध्यान से देखिएगा, नॉन सेंस म्यूटेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। नॉनसेंस म्यूटेशन नाम से फिर पता चलेगा कि नॉनसेंस का मतलब हो गया इडियट, नॉनसेंस का यहाँ पे मतलब हो गया इडियट। यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे नॉनसेंस म्यूटेशन क्लियर होगा आपका। फिर वर्ड को पकड़िए, तीसरा नंबर आ गया नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन
म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, तो कोडोन दो तरह के होते हैं। पहले थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर देते हैं आपको कोडोन का, आगे आपका आ रहा है मॉलिक्यूलर, उसमें पूरा क्लियर करेंगे। कोडोन दो तरह का होता है, एक होता है सेंस कोडोन, सेंस कोडोन जो एमिनो एसिड कोड करता है, जो एमिनो, ये सब आएगा कोडोन, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। कोडोन में मॉलिक्यूलर चालू कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर में आपको कोडोन के विषय में बताएंगे, कोडोन होता क्या। बस अभी जस्ट आप मान के चलिए कि कोडोन 3 बेस का ग्रुप होता है, अब वो एक एमिनो एसिड को कोड करता है, एक कोडोन एक एमिनो। फिर मैं अभी आपको मॉलिक्यूलर में पूरा क्लियर करके दूंगा, इससे कि टेंशन या नहीं लेना है। मैं बोला कि कोडोन दो टाइप का, एक सेंस कोडोन जो कि एमिनो एसिड कोड करता है, किसको कोड करता है, तो एमिनो एसिड को कोड करता है, और एक होता है नॉनसेंस कोडोन। नॉनसेंस कोडोन, ये जो नॉनसेंस कोडोन है, नॉनसेंस कोडोन है, ये नॉनसेंस कोडोन कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा, एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसलिए कैसे बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। तो यहां पे क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन, यानी सेंस कोडोन जो है वो रिप्लेस हो जाए किससे, नॉनसेंस कोडोन से। तो उस तरह के म्यूटेशन को क्या बोलोगे, नॉनसेंस म्यूटेशन। एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है जो सेंस कोडोन होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, नॉनसेंस से। तो सेंस कोडोन टोटल मेरे पास में 61 है। आपसे पूछेगा कि कितने कोडोन सेंस कोडोन है, तो 61, जो कि एमिनो एसिड कोड करेगा। क्या कोड करेगा, एमिनो एसिड। और ये जो नॉनसेंस कोडोन है वो मात्र 3 है, जो है वा, उग, उगा। आप यदि आपके आरएनए पे 4 टाइप के बेसिस होता है, जो बेस है एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड आपका ग्वानिन। आप इस 4 बेस का कोई भी 3-3 सीक्वेंस बना लीजिए, इस 4 बेस में से कोई 3 बेस लेके कोई भी सीक्वेंस बनाइए, जो लेने का मन करे। आपको मन किया ए लेने का, ए ले लिए, फिर मन किया कि हम जी लेंगे, जी ले लिए, फिर मन किया सी लेने का, ये। आप कुछ भी बनाइए, जितना बना सकते हो उतना आप, लेकिन बेस 3 ही लेना है इसमें से। उलट पुलट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी कर सकते हो कर करके बनाना। उसमें यदि ये 3 सीक्वेंस नहीं आता है तो जितने भी सीक्वेंस आएंगे टोटल आपके हो जाएंगे सेंस कोडोन, और टोटल 61 ही आप बना पाओगे। क्लियर हो गया। तो सेंस कोडोन इस 3 को छोड़ करके, यदि ये 3 आता, उआ, यूए, उग, यूएजी, उगा, यूजीए, ये नॉनसेंस कोडोन है जो कि एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, यानी एमिनो एसिड को नहीं लेकर के आएगा। ये जहां आएगा वहां से प्रोटीन सिंथेसिस बंद, इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। तो यदि आप ये 4 बेस का सीक्वेंस लेके आगे पीछे करके, यदि आप सीक्वेंस 3 बेस का बनाते हो, ये 4 बेसिस में से 3 बेस लेकर के यदि आप सीक्वेंस बनाते हो, तो 61 सीक्वेंस ऐसे बनेंगे जो एमिनो एसिड को कोड करेगा। 3 सीक्वेंस हुआ, उगा, ऐसा बनेगा जो कि कोई एमिनो एसिड कोड नहीं करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस को बंद कर देगा। तो यहां पे क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें होगा क्या कि जो आपका एमआरएनए बनेगा, उस एमआरएनए को, एमआरएनए जैसे यहां पे आपका है यूएसी, और आपका स्टॉप कोडोन था वा, उग, उगा। ये एमआरएनए, ये एमआरएनए हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये दिस वन इज द एमआरएनए, मैंने लिख दिया डायरेक्ट। अब एमआरएनए से हम लोग डीएनए लिखना चाहते हैं, ये आपको दिख नहीं रहा, मैं पहले बोला था कि वा, उग एंड उगा, उगा। ये जो वा, उग, उगा है, ये आपका क्या है, स्टॉप कोडोन है, वा, उग, उगा, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देगा। तो मैं बोला यहाँ पे मैं एक एमआरएनए बनाया यूएसी, जिसका सीक्वेंस, ये तो एमआरएनए है, ये 3 बेस का सीक्वेंस, ये कहलाएगा कोडोन। एमआरएनए के ऊपर मिलता है कोडोन, ये लिख दिया कोडोन, ये कहलाएगा कोडोन, कोडोन, ये कोडोन लिखा हुआ है। तो ये यूएसी जो है, इस तीनों में से किसी में यूएजी, यूजीए, तो ये क्या करेगा, एमिनो एसिड को कोड करेगा, क्योंकि ये स्टॉप कोडोन नहीं है। ये कौन सा कोडोन नहीं है, स्टॉप कोडोन नहीं। तो ये मान लो कि एमिनो एसिड एक्स कोड किया, सपोज डेट अभी एक्स बोल दिया कि एक्स एमिनो एसिड को इसने कोड किया,
तो इस mRNA से अब हम लोग डीएनए कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मैं बोला था कि जैसा mRNA लिखोगे उसका कंप्लीमेंट्री यदि तुम कर दोगे तो वो टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा, और यदि सेम टू सेम लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टेम्पलेट हो जाएगा। तो इसका कंप्लीमेंट्री ही लिखते हैं पहले। तो ये यदि आपका यहाँ पे 5 प्राइम है तो ऊपर हो जाएगा 3 प्राइम, और इधर 3 प्राइम है तो इधर हो जाएगा 5 प्राइम। अब कंप्लीमेंट्री लिखनी है तो U है तो A आएगा, अच्छा A है T आएगा, और C है तो G आएगा। एक स्टैंड पता चल गया तो डीएनए का दूसरा स्टैंड अपने आप पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि एंटी पहले होता है। तो A है तो T, T है तो A, और G है तो C। U है तो A आ गया, यहाँ पे A है तो T आ गया, C है तो G आ गया। अब ये यदि आपका ये हो गया टेम्पलेट स्टैंड, ये हो गया नॉन टेम्पलेट, इसको कोडिंग स्टैंड भी बोले। तो कोडिंग स्टैंड से तो ये सेम हो गया, केवल T के जगह पे क्या हो गया U, A के जगह पे A और C के जगह पे C। तो ये आपका एक डीएनए हो गया, और ये आपका कोडोन हो गया। ये कोडोन X एमिनो एसिड को कोड किया, ये mRNA आपका बना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इस जगह पे हम लोग म्यूटेशन करवाते हैं, इस जगह पे म्यूटेशन करवाते हैं, और बाकी सबको हम लोग क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो बाकी सबको हम लोग सेम रखेंगे, तो यहाँ पे म्यूटेशन हम कराएंगे तो पहले जिस जगह पे सेम है उसको सेम उठाते हैं। ये हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये आपका हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब यहाँ पे क्या है, तो T है तो T लिख दिए, A है तो A लिख दिए। तो T का कंप्लीमेंट A है तो इधर भी A हो गया, और इधर A है तो ये भी T हो गया। अब इस जगह पे हम लोग म्यूटेशन कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ C है, यहाँ पे C है तो C को रिप्लेस कर रहे हैं A से, और G को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, तो T से। क्लियर हो गया। अब यहां से क्या कर रहे हैं कि इस जगह पे केवल हमने चेंजिंग कर दिया कि C रिप्लेस बाय A, तो C को हटाए A को लाए, और G को हटाए तो T को लाए। अब इससे यदि हम लोग बनाए क्या, mRNA बनाए इससे, mRNA बनाए इससे, तो mRNA तो कंप्लीमेंट्री करेंगे तो 3 प्राइम है तो 5 प्राइम, और इधर 3 प्राइम। अब कंप्लीमेंट्री कीजिए तो A है तो U, T है तो A, और T फिर आ गया तो A। अब देखिए UAA हुआ हो गया। तो ये तीनों आपका स्टॉप कोडोन था, नाम ही है स्टॉप, मतलब रोक देगा। अब ये जो हुआ आ गया, ये कोई एमिनो एसिड कोड करेगा ही नहीं। सपोज दैट ये एमिनो एसिड कोड कर रहा था A, और ये कोई एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा, ये एमिनो एसिड को कोड करेगा ही नहीं। इसका मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया। तो यहाँ पे पहले क्या था कि सेल्स कोडोन था, क्योंकि क्या कोड कर रहा था, एमिनो एसिड। और अब यह जो सेल्स कोडोन था ये एमिनो एसिड कोड कर रहा था, और अब इस जगह पे क्या हो गया, ये नॉनसेंस कोडोन हो गया। अब इसको कोडोन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉनसेंस कोडोन। इसका कोई सेंस नहीं है, नॉनसेंस कोडोन, जो कि कोई एमिनो एसिड कोड नहीं कर रहा है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी सेंस कोडोन, इसको आप सेंस कोडोन भी बोल सकते हो। यदि सेंस कोडोन नॉनसेंस कोडोन में चेंज हो जाए, यानी जो सेंस कोडोन है वो स्टॉप कोडोन में, इस तीनों में से किसी में चेंजिंग हो जाए और एमिनो एसिड को कोड नहीं करे, तो उस तरह के म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। यानी यहाँ पे नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। कोडोन क्या होगा, तो सेंस कोडोन जो आपका होगा कोडोन, ये चेंज कर जाएगा, चेंज इनटू आपका नॉनसेंस कोडोन में, नॉनसेंस कोडोन में। और ये जो नॉनसेंस कोडोन होगा, ये तीन होगा, हुआ होगा, उग होगा एंड उगा होगा, ये तीन में चेंजिंग हो जाएगा। और ये जो तीन में चेंजिंग होगा, हुआ, उग, उगा, ये तीन चेंजिंग कराएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। यदि कोई भी सेंस कोडोन, 61 सेंस कोडोन आपको पहले बताया था, उस 61 सेंस कोडोन में से यदि इस कोई भी ये तीन में चेंजिंग कर लेता है तो उसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। और ये जो नॉनसेंस कोडोन होगा, ये जो बदल करके आया नॉनसेंस कोडोन, उसके कारण जो म्यूटेशन होगा वो कहलाएगा नॉनसेंस म्यूटेशन। तो यानी आपको तीनों म्यूटेशन क्लियर कर दिया। एक क्लियर किया आपका कौन सा, तो साइलेंट म्यूटेशन, दूसरा कर दिया मिससेंस म्यूटेशन, और तीसरा कर दिया नॉनसेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन में क्या किया था, ध्यान से देखिएगा। साइलेंट म्यूटेशन में आपको बताया था कोडोन चेंज करेगा, कोडोन चेंज करेगा, लेकिन एमिनो एसिड जो होगा वो चेंज नहीं करेगा। एमिनो एसिड चेंज नहीं करेगा, एमिनो एसिड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो चेंजिंग, तो साइलेंट। फिर बोला मिससेंस, यानी सेंस ही बदलना है। तो मिससेंस यदि तुम करोगे तो कोडोन भी चेंज और एमिनो एसिड भी चेंज, यानी दोनों चेंज कर जाए,
दोनों चेंज कर जाए तो क्या हो जाएगा, मिससेंस सेंस ही बदल जाएगा। और नॉनसेंस में क्या होगा कि कोडोन ऐसा चेंज करे कि सेंस कोडोन किस में चला जाए, नॉनसेंस कोडोन में, तो इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ये 3 टाइप का म्यूटेशन आपका था, जीन म्यूटेशन के टाइप में दिया, एक दिया साइलेंट, एक दिया मिससेंस, एक दिया नॉनसेंस। मिससेंस में किसका एग्जांपल लिया, सिकल सेल एनीमिया का। किस चेन में चेंज, बीटा चेन में। बीटा चेन किसका, तो आपका हीमोग्लोबिन का। और वो कितने नंबर पोजीशन पे, 6 नंबर पोजीशन। कौन सा अमीनो एसिड, तो ग्लूटामेट, रिप्लेस बाय क्या, वेलिन। यदि वेलिन आ जाएगा बीटा चेन में तो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंसी होगा, और यदि आपका ग्लूटामेट होगा तो वो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन कैरी करेगा। फिर हम लोग क्लासरूम में जब मिलेंगे तो वहां पे और इसमें कुछ टेक्निक है, घरेलू भाषा में आपको समझा दिया जाएगा। सारी चीज बोल पाना संभव नहीं हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इतना मैं आपको क्लियर पकड़ में आ गया। इसमें यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। हाँ, अब हम लोग म्यूटेशन जो पढ़ेंगे, अभी तक तो जीन म्यूटेशन के विषय में बात करते हैं, अब आ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी क्रोमोसोम में जो चेंजिंग होगा उसके बेसिस पे जो चेंज हो रहा है उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम में चेंजिंग होगा। अब वो क्रोमोसोम में चेंजिंग कैसा हो सकता है, उसका नंबर बदल सकता है, न्यूमेरिकल मतलब नंबर चेंज कर जाए, या नहीं तो स्ट्रक्चर चेंज कर जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल चेंजिंग, तो नंबर भी चेंज कर सकता है और स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आया क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जब बात किया, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन को क्रोमोसोमल एब्रेशन भी बोलते हैं। ये जो क्रोमोसोमल एब्रेशन है, ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। एब्रेशन मतलब वही होता है म्यूटेशन या एबनॉर्मलिटीज। तो मैं बोला कि न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का जो नंबर होगा वो चेंज कर जाएगा। तो क्रोमोसोम का नंबर यदि चेंज करेगा तो उसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यदि नंबर चेंज करेगा तो एन्यूप्लॉइडी। मैं एकदम क्लियर एक एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। एन्यूप्लॉइडी, तो आपको यदि बोले कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर रहा है तो क्या कहलाएगा, एन्यूप्लॉइडी। अब क्रोमोसोम का नंबर कैसे चेंज कर सकता है, जैसे सपोज हाथी का बात किया जाए, ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए, तो 2n = 46 क्रोमोसोम। अब इसको बोले कि आप चेंज कर दीजिए, इस क्रोमोसोम के नंबर को क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो चेंज कर सकते हो तो बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। बढ़ा भी दोगे तो भी चेंज हो गया और घटा दोगे तो भी चेंज हो गया। तो चेंज दोनों साइड से हो सकता है, बढ़ा करके भी घटा करके भी। लेकिन जो क्रोमोसोम का नंबर 2n = 46 है, इसमें यदि चेंजिंग होता है, चाहे वो बढ़ने के कारण हो चाहे वो घटने के कारण हो, उसको आप बोलोगे एन्यूप्लॉइडी। क्लियर हो गया, वो कहलाएगा आपका एन्यूप्लॉइडी। ये जो एन्यूप्लॉइडी होगा, ये एन्यूप्लॉइडी में यदि क्रोमोसोम के नंबर के बढ़ने के कारण होगा तो बढ़ने के लिए हाइपर, जैसा बोलते हैं हाइपर ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहाँ हाइपर मतलब ज्यादा हो गया, यानी क्रोमोसोम का नंबर यदि ज्यादा हो जाएगा तो वो कहलाएगा हाइपरप्लॉइडी। क्लियर हो गया। और यदि क्रोमोसोम का नंबर यदि कम हो जाएगा तो कहलाएगा हाइपोप्लॉइडी, क्रोमोसोम का नंबर। दूसरा क्या होगा, ये एक तो हो गया न्यूमेरिकल चेंज होगा तो एन्यूप्लॉइडी, एक हो गया एन्यूप्लॉइडी, और एक हो जाएगा यूप्लॉइडी। एक क्या हो जाएगा, यूप्लॉइडी। दूसरा हो जाएगा यूप्लॉइडी। ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर करते हैं। यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी। अब मैं पहले ही बता रखा था कि यू का मतलब होता है ट्रू, तो रियल में यूप्लॉइडी का मतलब हो गया, यूप्लॉइडी जो आप बोले इसका मतलब हो गया कि पूरे के पूरे जीनोम का नंबर बढ़ेगा। जीनोम बोला था हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम जो कि गैमेट में प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन बीइंग का यदि गैमेट बनाओगे तो ह्यूमन बीइंग डिप्लॉइड है 2n = 46। अब इसका यदि आधा करोगे तो इसको आधा करोगे तो n हो गया, ये भी आधा हो गया तो 23, यानी 23 क्रोमोसोम का जो ग्रुप है वो जीनोम कहलाता है। यदि पूरा जीनोम में यदि चेंजिंग करते हो, पूरा जीनोम यानी 23 के 23 क्रोमोसोम का नंबर यदि बढ़ाते हो तो वो कहलाएगा यूप्लॉइडी। और उस 23 क्रोमोसोम में से किसी एक या दो या तीन, मतलब पूरा का पूरा 23 क्रोमोसोम का यदि नंबर नहीं बढ़ाते हो, टोटल सेट का नंबर बढ़ा दोगे तो यूप्लॉइडी। और उस 23 में से किसी एक का या दो का या तीन का या चार का, पूरा सेट का नहीं, किसी का नंबर यदि तुम बढ़ाते हो, सेट का नहीं बढ़ाते हो, किसी फ्रैक्शन का बढ़ाते हो तो वो कहलाएगा एन्यूप्लॉइडी। बढ़ाओगे तो भी एन्यूप्लॉइडी, घटाओगे तो भी एन्यूप्लॉइडी। घटाओगे तो कहलाएगा हाइपो एन्यूप्लॉइडी और बढ़ा दोगे तो हाइपर एन्यूप्लॉइडी। मैं एग्जांपल से विस्तृत आपको समझा दूंगा। तो यूप्लॉइडी में क्या होगा, जो भी सेट ऑफ द क्रोमोसोम होगा, जैसे हमारे पास में 23 सेट क्रोमोसोम, कितने सेट क्रोमोसोम है, 23 सेट। तो 23 सेट क्रोमोसोम का यदि 23 सेट का नंबर यदि बढ़े
2300 सेट का नंबर बढ़े तो आप बोल सकते हो कि वो यूपोलाइडी है। लेकिन यदि फ्रैक्शन में बढ़े तो वो कहलाएगा एन्यूपोलाइडी। बढ़े या घटे दोनों कंडीशन में वो एन्यूपोलाइडी है। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। ये क्रोमोसोमल चेंजिंग में, स्ट्रक्चर चेंजिंग बाद में बात करूंगा, स्ट्रक्चर चेंजिंग का अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी लेकर के आया केवल न्यूमेरिकल चेंजिंग इन क्रोमोसोम का बात किया। न्यूमेरिकल चेंजिंग में कितने टाइप का, दो टाइप का, कौन कौन, एन्यूपोलाइडी और यूपोलाइडी। यदि जीनोम का पूरा सेट में चेंजिंग हो तो क्या कहलाएगा, यूपोलाइडी। फ्रैक्शन में चेंजिंग हो तो एन्यूपोलाइडी। जैसे मैं एक एकदम सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं। एक ऑर्गेनिज्म आपके पास में 2n का है, 2n का ऑर्गेनिज्म है और उसके पास में टोटल 8 क्रोमोसोम है। तो कितना पेयर क्रोमोसोम होगा, 4 पेयर होगा, क्योंकि 8 क्रोमोसोम है और 2n बोल रहे हो तो यानी 2, पिछले क्लास में भी मैं क्लियर किया हूं, रिप्रोडक्शन में भी क्लियर किया कि जब आप 2 लिख दिए तो ये क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम पेयर में होगा। और टोटल क्रोमोसोम यदि 8 है तो 4 पेयर हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। यानी आप 2n जैसे ही लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि क्रोमोसोम पेयर में है। यदि आपके पास विषय में बोला जाए तो 2n इक्वल टू आपके पास 46 क्रोमोसोम है, तो कितना पेयर क्रोमोसोम है, 23 पेयर है। इस 2 से डिवाइड कर दिए उतना पेयर हो जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करो तो पेयर में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं जिसके पास 2n इक्वल टू 8 क्रोमोसोम है, तो 4 पेयर क्रोमोसोम है। ध्यान से देखिएगा, तो पेयर होगा तो ऐसे होगा, जैसे ये हो गया 1 नंबर क्रोमोसोम, ये भी 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर क्रोमोसोम, ये भी 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर क्रोमोसोम, ये भी 3 नंबर क्रोमोसोम। चलिए इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा इधर साइड करते हैं हम लोग, यहां पे क्लियर करिएगा। मैं बोला कि यहाँ पे आपका कंडीशन है कि जैसे मैं लिया 2n इक्वल टू 8 लिया इंडिविजुअल, तो मैं यहाँ पे क्या किया कि इस जगह पे ये लिया 1 नंबर तो ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर तो ये भी 2 नंबर, ये 3 नंबर तो ये भी 3 नंबर, ये 4 नंबर तो ये भी 4 नंबर, 4 नंबर। अभी यहाँ पे सारे क्रोमोसोम पेयर में 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे क्रोमोसोम पेयर, टोटल 8 क्रोमोसोम है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्रोमोसोम। तो 2n इक्वल टू 8 क्रोमोसोम है, 4 पेयर क्रोमोसोम है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये आपका कंडीशन हो गया नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, इसको आपने लिख दिया नॉर्मल। नॉर्मल क्लियर करिएगा, पेयर में है, पेयर में है क्रोमोसोम, किसमें, पेयर में। तो यदि पेयर में होता है तो आप उसको बाइवेलेंट बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। जागोटीन में भी आपको पढ़ाए थे कि क्रोमोसोम जब पेयरिंग करता है तो उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। मियोसिस जब करवा देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा तो आप केमिस्ट्री से याद रखिएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसे केस को बोलते हैं बाइवेलेंट। तो क्रोमोसोम चूंकि यहाँ पे पेयर में है इसलिए करके यहाँ पे 1 बाइवेलेंट, 2 बाइवेलेंट, 3 बाइवेलेंट और 4 बाइवेलेंट, यानी 4 बाइवेलेंट आपके पास में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, डाइवेलेंट 3 हो जाए। लॉन पेयर वाला छोड़ दीजिएगा, अब उसमें ज्यादा आप दिमाग मत लगाने लगिए, लॉन पेयर से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन डाइवेलेंट होता है, जितने बॉन्ड बनाते उतने वैलेंट। अब यहाँ पे 1 1 2 है तो बाइवेलेंट हुआ कि मोनोवेलेंट हुआ, बाइवेलेंट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, बाइवेलेंट हो गया, ये भी बाइवेलेंट, ये भी बाइवेलेंट। तो यहाँ पे टोटल कितने बाइवेलेंट है, तो 4 बाइवेलेंट है, सब पेयर में क्रोमोसोम है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम चेंजिंग 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो क्रोमोसोम के नंबर को कम कर दे या क्रोमोसोम के नंबर को बढ़ा दे, लेकिन ये पूरा सेट का नहीं। यहाँ पे टोटल 4 टाइप के क्रोमोसोम है, ये दोनों एक टाइप हो गया, ये दोनों एक टाइप हो गया, ये दोनों एक टाइप हो गया और ये दोनों एक टाइप हो गया, यानी 4 टाइप के क्रोमोसोम आपके पास में प्रेजेंट हैं। और ये जो 4 टाइप के क्रोमोसोम आपके प्रेजेंट हैं, इस चारों टाइप में आप चेंज मत करिए। यदि चारों टाइप में चेंज कर दोगे तो वो यूपोलाइडी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो जो चारों जितने टाइप के क्रोमोसोम है यदि सब में चेंजिंग हो जाता है तो वो यूपोलाइडी का केस होता है। नहीं, आप किसी फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 1 क्रोमोसोम में कर सकते हो, 2 में कर सकते हो, लेकिन पूरे में चेंजिंग आपको नहीं करना है। यदि पूरे सेट में चेंजिंग करते हो, पूरे टाइप में चेंजिंग कर देते हो, उसका नंबर बढ़ा देते हो तो वो कहलाता है यूपोलाइडी। जीनोम का यदि कॉपी बढ़ाते हो तो वो कहलाएगा यूपोलाइडी। जीनोम क्या है, तो हैप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट, जो कि ट्रांसफर होगा। तो वो एक तरह से जीनोम को बोलते हैं, टाइप ऑफ द क्रोमोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि यहाँ पे आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा,
कि मैं पहले हाइपरपोलैरिटी समझाता हूं, अब क्रोमोसोम के नंबर को मैं बढ़ाता हूं। अभी जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये आपका एक नंबर क्रोमोसोम नॉर्मल हो गया पेयरिंग, 2 नंबर क्रोमोसोम नॉर्मल हो गया, 3 नंबर क्रोमोसोम नॉर्मल हो गया, लेकिन 4 नंबर क्रोमोसोम जो हुआ ये आपका 3 हो गया। अब ये एबनॉर्मल हो गया क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 2n = 8 होना चाहिए। अच्छा, ये जो यूपोलैरिटी है इसको तो इधर से हटा रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा मैं कुछ, इधर कर दिया यूपोलैरिटी, ये यूपोलैरिटी बाद में चर्चा करूंगा तो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा यूपोलैरिटी। अब मैं बोला कि ये नॉर्मल था तो 2n = 8 था, 8 क्रोमोसोम था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रोमोसोम था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि क्रोमोसोम तो पेयर में मैक्सिमम जगह पे है, इसलिए करके आप तो 2n लिखोगे ही लिखोगे। यहां भी क्रोमोसोम पेयर में है लेकिन एक एक्स्ट्रा है तो 2n तो लिख दिए, +1 करोगे। क्यों +1 किए? क्योंकि एक क्रोमोसोम आपके पास में एक्स्ट्रा है, तो इधर यदि तुम 2n के यदि +1 किए तो इधर भी +1 करोगे, तो 8 + 1 यहां भी हो जाएगा। ये यदि आप लिखोगे तो 2n + 1 = हो गया 9। क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्या, तो ये आपका म्यूटेशन हो गया। क्रोमोसोम होना चाहिए 4 नंबर, क्रोमोसोम 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर गया सबसे पहली बात। तो यहां पे यदि आप देखोगे यहां पे टोटल कितने बाइवेलेंट है? 4 बाइवेलेंट है। तो इस जगह पे नॉर्मल कंडीशन में 4 बाइवेलेंट है, 4 बाइवेलेंट है, क्लियर कीजिएगा, 4 बाइवेलेंट है, 1 बाइवेलेंट, 2 1 बाइवेलेंट, 3 1 बाइवेलेंट, 4 1 बाइवेलेंट, यानी आपका 4 बाइवेलेंट है। यहां पे यदि आप देखोगे इस कंडीशन को यदि आप लेकर के यदि आप देखते हो तो इस जगह पे 3 जगह पे बाइवेलेंट है, 1 बाइवेलेंट, 2 बाइवेलेंट, 3 बाइवेलेंट, यानी 3 हो गए बाइवेलेंट, 3 हो गया बाइवेलेंट जहां पे क्रोमोसोम पेयरिंग में है, और एक जगह पे 3 क्रोमोसोम है तो ये ट्राइवेलेंट हो गया। ये आपका हो गया एक जगह पे ट्राइवेलेंट, और इसी ट्राई से पकड़ करके इसको कर दीजिए ट्राइसोमी। ट्राइवेलेंट से क्या कर दिए? ट्राइसोमी। कैसे भाई? तो ट्राइवेलेंट एक जगह पे आपका ट्राइवेलेंट है, एक जगह पे जो ट्राइवेलेंट है ये कंडीशन आपका ट्राइवेलेंट का कंडीशन है, ये जो आपका कंडीशन है दिस वन इज द ट्राइवेलेंट, 1 ट्राइवेलेंट है, और 3 जगह पे आपका क्या है? तो बाइवेलेंट का केस है, 1 बाइवेलेंट, 2 बाइवेलेंट, 3 बाइवेलेंट, तो 3 जगह 3 बाइवेलेंट है और 1 ट्राइवेलेंट है, तो एक जगह पे 3 क्रोमोसोम है इसलिए 3 के लिए ट्राई लिख दिया और सोमी कर दिया, कोई डाउट नहीं है, ये हो जाएगा ट्राइसोमी। तो इसको आप लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो ट्राइसोमी आपने किया, ये जो ट्राइसोमी किया तो ये हाइपरपोलैरिटी का एग्जांपल हो गया ट्राइसोमी। इसको प्राइमरी ट्राइसोमी भी बोल सकते हो, प्राइमरी ट्राइसोमी, ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी का मतलब हाइपरपोलैरिटी में आ गया क्या हाइपोपोलैरिटी में आ गया? हाइपरपोलैरिटी में आ गया ट्राइसोमी। अब ट्राइसोमी नाम से पता है कि ट्राइसोमी का मतलब हो गया कि एक जगह पे ट्राई मतलब 3 क्रोमोसोम होगा, बाकी जगह पे बाइवेलेंट होगा, और इसके फॉर्मूले होंगे 2n + 1। अब 2n + 1 का यदि तुम बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, 2n + 1 का बात कर रहे हो तो एक ही क्रोमोसोम बड़ा होगा तो किसी एक जगह पे बड़ा होगा, तो जिस जगह पे बड़ा होगा वहां पे पहले 2 था और 1 बढ़ गया तो 3 हो गया, इसलिए कि ट्राइसोमी हो गया। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हो। फिर इसी नॉर्मल में एक और चेंजिंग करते हैं। अब क्या चेंजिंग करते हैं कि 2 जगह पे बढ़ा देते हैं क्रोमोसोम। कितने जगह पे? 2 जगह पे। अब मैं 3 नंबर क्रोमोसोम जो भी है इस 3 नंबर को भी 3 कर दे रहा हूं, 3 कर दिया। अब 2 जगह पे आपने बढ़ा दिया, अब 2 जगह पे आपने बढ़ा दिया तो इसका मतलब हो गया कि 2 जगह ट्राइवेलेंट हो गया, 2 जगह आपका ट्राइवेलेंट हो गया। ये 3 वाला ट्राइवेलेंट है, 4 वाला ट्राइवेलेंट, यानी 2 ट्राइवेलेंट हो गया, 2 आपका बाइवेलेंट हो गया। क्लियर हो गया? तो 2 बाइवेलेंट हो गया, लेकिन 2 क्रोमोसोम यहां भी है, 2 भी क्रोमोसोम यहां भी है, तो इसलिए करके आप यहां पे लिखोगे, इस जगह पे जो लिखोगे ये लिखोगे 2n। अब 2 जगह पे एक क्रोमोसोम बनाए अलग अलग जगह पे, तो +1 अब इधर यदि +1 है तो इधर भी +1 जोड़ोगे तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रोमोसोम। तो 2n +1 ये +1 अलग लिखे तो अलग पोजीशन पे नंबर बढ़ा होगा, ये +1 अलग लिखे तो अलग पोजीशन पे बढ़ेगा। तो ये जो हो गया 2 ट्राइवेलेंट हो गया,
ये तो ट्राइवेलेंट हो गया और दो बाइवेलेंट हो गया। तो ये जो ट्राइवेलेंट का जो केस है, इस लेकर के इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि दो जगह ट्राइवेलेंट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। अब डबल ट्राइसोमी का मतलब हो गया, ऐसे याद रखिएगा, डबल का मतलब हो गया दो और ट्राई का मतलब हो गया कि तीन, यानी दो जगह पे तीन तीन क्रोमोसोम होगा, तो इसलिए क्या आप उसको बोलोगे डबल ट्राइसोमी। तो इस जगह पे एक एग्जांपल और आ गया डबल ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी। अब इसका जो फार्मूला था, इसका फार्मूला था 2n+1 और इसका जो फार्मूला हो गया, ये दो जगह पे ट्राइसोमी है तो 2n+1+1, यानी दो जगह पे एक एक क्रोमोसोम बढ़ा होगा। तो पहले से दो जगह पे दो दो क्रोमोसोम था, दो दो क्रोमोसोम था, पहले से दो दो क्रोमोसोम था और दो जगह पे एक एक एक्स्ट्रा कर दिए, तो +1 इसके लिए, +1 इसके लिए, तो 2n+1+1 दो जगह अलग अलग जगह पे आपका क्रोमोसोम बढ़ा। ये आपका हो गया दो जगह पे ट्राइवेलेंट हो गया, बाकी जगह पे बाइवेलेंट है, इस लेकर के इसको बोले आप दो जगह पे ट्राइवेलेंट, इसलिए बोले डबल ट्राइसोमी। और इसके पहले बताया था एक जगह पे ट्राइवेलेंट था, ऐसे करके मोनोसोमी, नहीं है आपका ट्राइसोमी। और ट्राइसोमी में भी कौन सा? तो प्राइमरी ट्राइसोमी। कौन सा ट्राइसोमी? प्राइमरी। और ये हो जाएगा डबल ट्राइसोमी। क्लियर हो गया? डबल ट्राइसोमी। अब आइए, अब ऐसा करते हैं कि एक ही जगह पे दो क्रोमोसोम को बढ़ाते हैं। अब इसको मिटा दिया मैं, ये नॉर्मल का केस लिया मैं यहाँ पे, ये ऊपर में आपका नॉर्मल का केस था। अब इस नॉर्मल के केस में क्या कर रहे हैं कि एक ही जगह पे दो क्रोमोसोम बढ़ाते हैं। एक ही 4 नंबर को हम लोग यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ाएंगे, यानी दो क्रोमोसोम सेम टाइप का बढ़ाएंगे, दो क्रोमोसोम सेम। तो जैसे 4 नंबर क्रोमोसोम हम लोग दो लेंगे, तो ये 4 4 हो गया, इसका मतलब 4 4 2 ये हो गया। यदि हम 4 नंबर क्रोमोसोम दो लेंगे, यदि हम 4 नंबर क्रोमोसोम दो लेंगे तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको यदि हम लोग कहीं होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ाएंगे, कहीं होमोलोगस क्रोमोसोम बढ़ाएंगे तो वहां टेट्राड बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से दिखाते हैं, टेट्रावैलेंट बनेगा। तो 4 नंबर क्रोमोसोम को हम यहाँ पे दो बढ़ा दें, ये जो 4 4 जो हम लोग बढ़ाए हैं, ये दोनों आपस में क्या होमोलोगस है। यदि होमोलोगस क्रोमोसोम यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो उस जगह पे क्या बन जाएगा? टेट्रावैलेंट, 1 2 3 4 टेट्रावैलेंट। तो इस लेकर के इसको बोलेंगे टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। बाकी जगह क्या आपका बाइवेलेंट। इस जगह पे, तो इस जगह पे फॉर्मूला 2n+1+1 नहीं होगा, ये चूंकि दोनों क्रोमोसोम सेम है और एक ही जगह पे है और होमोलोगस क्रोमोसोम है, इस लेकर के एक साथ लिखना होगा 2n+2। ये +2 एक साथ लिखने का मतलब क्रोमोसोम होमोलोगस है, और +1+1 लिखने का मतलब नॉन होमोलोगस है, दो अलग अलग जगह पे होगा। और ये 2n+2 यानी दो क्रोमोसोम आपने बनाया तो अभी भी आपका 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस जगह पे जो 10 हो जाएगा, तो इस जगह पे आप बोलोगे कि तीन जगह पे आपका मिला है बाइवेलेंट, तीन जगह पे आपका बाइवेलेंट है और एक जगह पे आपका टेट्रावैलेंट है। ये एक जगह पे आपका टेट्रावैलेंट है, टेट्रावैलेंट, ये टेट्रावैलेंट है। तो एक जगह पे आपका टेट्रावैलेंट है और तीन जगह पे बाइवेलेंट है। तो ये जो टेट्रावैलेंट आपका 4 4 क्रोमोसोम है, टेट्रावैलेंट फॉर्मेट पे है, ये टेट्रावैलेंट आपका 2n+2 फार्मूला हो गया। ये दो लिखने का मतलब हो गया कि नॉर्मली तो दो क्रोमोसोम है ही, क्योंकि पेयर 2n लिखे हो तो पेयर में है ही, और किसी एक ही जगह पे होमोलोगस क्रोमोसोम को आपने बढ़ा दिया। ये 4 4 होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बढ़ा दिए तो टेट्रावैलेंट बन गया। और यदि अलग अलग जगह पे यदि तुम बढ़ाते तो फार्मूला होता क्या? 2n+1+1। ये 2n+1+1 बता रहा है कि दो क्रोमोसोम बढ़ा है, लेकिन दो अलग अलग जगह पे बढ़ा, यानी ये 1 और 1 कभी भी होमोलोगस नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप यहाँ पे टेट्रासोमी लिखते हो, टेट्रासोमी लिखते हो, तो एक ही जगह पे 4 क्रोमोसोम है, एक टाइप के कितने क्रोमोसोम है? 4 क्रोमोसोम। ये जो 4 क्रोमोसोम है तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2n+2, यानी हो गया टेट्रासोमी कंडीशन, टेट्रासोमी कंडीशन। क्योंकि यहाँ पे एक टाइप के 4 क्रोमोसोम है तो टेट्रावैलेंट हो गया, और टेट्रावैलेंट हो गया तो इसको टेट्रासोमी बोले। तो ये सब, ये जो अभी तक तीनों केस पढ़ाए हैं, 2n+1, 2n+1+1, 2n+2, इसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। प्लस से पता चल रहा है कि बढ़ रहा है, और वो जो बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरपोलैरिटी। हाइपरपोलैरिटी आया किसमें? एन्यूपोलैरिटी के अंदर। तो ये हाइपर एन्यूपोलैरिटी हो गया, जिसमें आ गया ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का फॉर्मूला हो गया एक जगह ट्राइवेलेंट, बाकी जगह बाइवेलेंट, तो इसको ट्राइसोमी बोल दिया। ये हो गया 2n+1 फॉर्मूला। यदि आप डबल ट्राइसोमी बोलोगे तो दो जगह पे
तीन तीन क्रोमोसोम लाना है तो डबल ट्राइसोमी होगा, और दो जगह पे लाना है तो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे लाना है तो 2n+1+1 हो गया। और यदि आप टेट्रासोमी बोलते हो तो 2n+2, यानी टेट्रा वाला 4 एक जगह पे सेम टाइप के 4 क्रोमोसोम होंगे, और वो टेट्रासोमी ये जो 2 बताएगा ये होमोलोगस क्रोमोसोम बताएगा। ये जो 2 क्रोमोसोम आप बढ़ाओगे ये कैसा क्रोमोसोम बढ़ाओगे? होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको आप बोलते हो टेट्रासोमी। ये किसके एग्जांपल हो गया? हाइपरप्लॉइडी का एग्जांपल हो गया। अब ये हाइपोप्लॉइडी, फिर ये नॉर्मल ही केस हम लोग लेंगे। हाइपोप्लॉइडी में क्या करते हैं, ये जो हाइपोप्लॉइडी का केस है ये नॉर्मल केस ही लेंगे। तो नॉर्मल केस लिए तो 2n इक्वल टू कितना लिए? 2n इक्वल टू अपने ले लिया 2n इक्वल टू 2n इक्वल टू 8 नॉर्मल हो गया, और बाइवेलेंट आपके पास में है। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि अब क्रोमोसोम के नंबर को कम करना है। तो चलिए हम लोग क्रोमोसोम के नंबर को कम करते हैं, एक नंबर को कम कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 लिख दिए, बाकी को सेम लिखते हैं। 2 2 3 3 और ये 4 4, यानी आपने नॉर्मल में चेंजिंग कर दिया। जो आपका नॉर्मल क्रोमोसोम का नंबर था उसमें आपने चेंजिंग कर दिया। आपका नॉर्मल था 2n इक्वल टू 8, यानी हर क्रोमोसोम पेयर में होना चाहिए, 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3 पेयर, 4 4 पेयर, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं हुई, 1 सिंगल हो गया। तो आपने चेंज कर दिया, इसी चेंज को तो म्यूटेशन बोलते हैं, और क्रोमोसोम नंबर में चेंज किया इसलिए क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया। अब यहाँ पे रट्टा पट्टा मत मारिएगा, यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनिज्म 2n था तो 2n ही लिखेंगे, लेकिन एक क्रोमोसोम घट गया तो -1 कर देंगे, तो -1 इधर भी करेंगे, -1 इधर भी करेंगे, तो 2n -1 इधर हो गया, 8 में से 1 गया तो 7, गिन लीजिए तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। कोई डाउट किसी को सर? तो ये जो कंडीशन हो गया ये हो गया 2n - 1 इक्वल टू 7। तो एक जगह पे आपको देखो मिल रहा है मोनोवायलेंट, और 3 जगह पे आपको मिल रहा है क्या? तो बाइवेलेंट। और ये जो बाइवेलेंट मिल रहा है इससे तो हमको कोई लेने देने नहीं है, इससे तो नोमेनक्लेचर पड़ेगा ही नहीं। इसका नोमेनक्लेचर पड़ेगा किसके बेसिस पे? घटने के बेसिस पे या बढ़ने के बेसिस पे? यहाँ पे बढ़ने के बेसिस पे तो ट्राइसोमी, यहाँ पे डबल ट्राइसोमी, यहाँ पे टेट्रासोमी, ये बढ़ने के बेसिस पे था। और अब यदि घटने के बेसिस पे करेंगे तो ये आपका मोनोवायलेंट एक जगह पे मिला, इसलिए करके इसको क्या बोलेंगे? मोनोसोमी। मोनोवायलेंट के केस में मोनोसोमी। अब नाम से पता चल गया मोनोसोमी, तो मोनो का मतलब क्या हो जाएगा? एक, यानी एक जगह पे एक क्रोमोसोम होगा, बाकी जगह बाइवेलेंट होगा, तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। यानी यहाँ पे आपका हो गया मोनोसोमी। तो एक जगह से क्रोमोसोम कम करेंगे या एक से ज्यादा जगह पे? एक जगह से, क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है? एक, तो इसलिए करके यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 2n, और एक जगह से घटाएंगे तो -1। अच्छा, 2 जगह से यदि करेंगे तो डबल मोनोसोमी। तो डबल मोनोसोमी में क्या करेंगे? डबल मोनोसोमी में 2 जगह से घटाएंगे, डबल मोनोसोमी में 2 जगह से, तो 2n और 2 जगह से तो -1, यानी यहां से भी घटा दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? कितने जगह पे मोनोवायलेंट मिले? तो 2 जगह पे मोनोवायलेंट, तो 2 जगह पे मोनोवायलेंट, इसलिए डबल मोनोसोमी। 2 जगह पे बाइवेलेंट मिला, इसलिए करके ये हो जाएगा डबल मोनोसोमी। तो डबल मोनोसोमी भी क्या है? आपका हाइपोप्लॉइडी है या हाइपरप्लॉइडी है? हाइपो। और 2 अलग अलग जगह से हटाओ, यहां से भी 1, यहां से 2, तो 2 अलग अलग जगह से हटाए, इसलिए करके -1 और -1 हो गया। तो 2n - 1 इज कॉल्ड डबल मोनोसोमी। अब ठीक है, अब फिर नॉर्मल रखिए, नॉर्मल रखिए, तो नॉर्मल जैसा था उसी तरीके का रखिए। यदि आप डबल मोनोसोमी का फॉर्मूला बोलोगे तो डबल मोनोसोमी के लिए -1 2 अलग अलग जगह से घटा दोगे। मोनोसोमी बोलेगा तो एक जगह से घटाओगे 2n - 1। अब यहाँ पे नॉर्मल जो था उसको हमने उतार दिया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 नॉर्मल उतार दिया। उतारने के बाद हम लोग करना चाहते हैं नलीसोमी। कौन सा सोमी करना चाहते हैं? नलीसोमी। तो आप फिजिक्स में पढ़े होंगे नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो यहाँ पे भी नली उसी वर्ड में लगा दीजिए, जैसे फिजिक्स में नल वेक्टर किए थे जिसमें मैग्नीट्यूड 0 होगा, तो यहाँ भी क्रोमोसोम का मैग्नीट्यूड 0 कर दीजिए, पूरा 0। जैसे 1 का मैग्नीट्यूड हम 0 कर देंगे, यानी 1 हटा ही दिए, 1 क्या कर दिया? हटा दिए। तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हटा दिए, 1 1 हटा दिए, तो इसका 1 1 जो हम लोग ने हटा दिया, तो 2n -2 करेंगे। यदि -1 करते तो क्या हो जाता? डबल मोनोसोमी होता। 2 अलग अलग जगह से यदि हम लोग हटाते तो 2n - 1 करेंगे, और यदि एक ही जगह से दोनों क्रोमोसोम हटाएंगे तो 2n और -2 करेंगे।
और इस जगह पे क्रोमोसोम हो जाएगा आपका 6, 2 3 2 1 2 3 4 5 और 6 क्रोमोसोम, और ऊपर में आपका है 8 क्रोमोसोम। तो एक जगह से यदि दोनों क्रोमोसोम को हटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा? नलीसोमी। वो कहलाएगा आपका नलीसोमी। और नलीसोमी का जो फार्मूला है, नलीसोमी का जो फार्मूला है वो फार्मूला है 2n-2, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम को आप हटा दो। क्लियर हो गया? एक बार फिर यहां से बात करो, यदि कोई बोले कि डबल टेट्रासोमी, तो डबल टेट्रासोमी का मतलब क्या होता है कि दो जगह पे 4 क्रोमोसोम होगा, तो पहले से तो 2 क्रोमोसोम होगा, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। यदि केवल बोला टेट्रासोमी तो एक जगह पे 4 होगा तो 2n+2 हो जाएगा। यदि यहाँ पे बोला ट्राइसोमी तो 2n+1 हो गया। डबल ट्राइसोमी बोला तो 2 जगह पे +1+1 हो जाए। यदि आप होमोलोगस क्रोमोसोम को बढ़ाते हो तो टेट्रासोमी हो जाएगा, और होमोलोगस क्रोमोसोम को यदि हटाते हो तो नलीसोमी हो जाएगा। कोई डाउट? ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन का आपका हो गया एन्यूपोलाइडी का केस।